सीरीज की स्टार्ट के साथ ही हम लोगों को दिखाई जाती है एक ऐसी दुनिया जो कि पूरे तरीके से तबाह हो चुकी है। इसी के साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर के सामने काफी सारी वार्निंग आने लगती है और उसे पता चलता है सामने की तरफ से एक बॉस मॉन्स्टर जो कि इस जगह पर अपने सारे के सारे सोल्जर्स के साथ इसी जगह पर आ रहा है। तभी वो सामने की तरफ बॉस को देखता है और कहने लगता है इस टाइम पर मैं अकेला हूँ, क्या मुझे इस जगह से भाग जाना चाहिए? लेकिन मैं इस जगह से भाग नहीं सकता। इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर भी अपनी एक एनर्जी बीम को तैयार कर लेता है सामने की तरफ शूट करने के लिए। तभी इस जगह पर वो बंदा कहने लगता है चलो ठीक है, इस जगह पर फाइट करने के लिए मैं भी तैयार हूँ। वो अपने वेपन को रेडी करने लगता है और जैसे ही उसका वेपन रेडी हो जाता है वो बोलता है चलो ठीक है अब तैयार हूँ मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी की पूरी कहानी को इस जगह पर खत्म करने के लिए। और इसी के साथ ही उसका जो वेपन होता है वो काफी ज्यादा तेजी से ग्लो करना स्टार्ट करता है। इसी के साथ ही सामने की तरफ से वो जो एनर्जी बीम होती है वो भी शूट हो जाती है और ये बंदा इस जगह पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए इस एनर्जी बीम को रोक रहा होता है जिसमें उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तभी वो इस जगह पर बोलने लगता है चलो ठीक है अब सारी की सारी चीजों को खत्म करने का टाइम आ चुका है, अब मैं इन सारी की सारी चीजों को और ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला सकता। और ये कहने के साथ ही हम देखते हैं थोड़ी ही देर में वो इस फाइट को जीत जाता है। तो सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है जियाओ जी के ऊपर जो कि इस जगह पर इस गेम को खेल रहा होता है और वो कहने लगता है ये गेम इस जगह पर काफी ज्यादा बोरिंग था। इससे पहले भी मैंने इस गेम को काफी टाइम क्लियर कर दिया है लेकिन वापस से मुझे क्लियर करना पड़ा, ये काफी ज्यादा बोरिंग था। तभी उसे कॉल आता है इसमें जो सामने वाला बंदा होता है वो काफी ज्यादा चिल्ला कर जियाओ जी से बात कर रहा होता है। तभी जियाओ जी इस जगह पर कहने लगता है आखिरकार तुम इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हो? तभी सामने वाला बंदा कहता है आज इस जगह पर जो हमारे टीचर है उन्होंने तुम्हें स्कूल में बुलाया था लेकिन तुम नहीं आए, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर तुम कल तक स्कूल नहीं आते तो तुम्हारे नाम को इस जगह पर काट दिया जाएगा। ये सुनने के साथ ही जियाओ जी बोलता है इस जगह पर तुम्हें जो कुछ भी करना है कर लो, मुझे इस जगह पर घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से। तभी सामने वाला बंदा जियाओ जी से बोलने लगता है मुझे पता है आज से 1 साल पहले क्या हुआ था तुम्हारे साथ, इसीलिए उन सारी चीजों को भूल जाओ और इस जगह पर अपनी लाइफ पर फोकस करो। लेकिन तभी इस जगह पर जियाओ जी चिल्लाते हुए कॉल को रख देता है और कहने लगता है 1 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उससे इस जगह पर मेरी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है, क्योंकि मुझे हमेशा से एक ही अफसोस है कि मैं इस जगह पर यूई को क्यों नहीं बचा पाया। और वो इसी बारे में बात करते हुए कहने लगता है उस टाइम पर अगर जान जानी ही चाहिए थी तो मेरी जानी चाहिए थी, लेकिन मैं इस जगह पर तुम्हें बचाना चाहता था। और इसी के साथ ही उसकी फोटो को लगाते हुए रोना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ ही उसके फोन के ऊपर एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि उसे इस जगह पर फाइनल लेवलिंग गेम की तरफ से चूज कर लिया गया है। और ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है फाइनल लेवलिंग गेम, मैंने कभी इस गेम को डाउनलोड किया था अपने फोन के अंदर, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। इसी के साथ ही उसके फोन के अंदर से काफी सारी लाइट निकलने लगती है। ये देखने के बाद तो वो भी हैरान हो जाता है और अपने फोन को छोड़ देता है। उसके स्टेटस इस जगह पर उसे बताया जाता है और ये भी बताया जाता है कि उसके पास काफी सारे पॉइंट्स है और इन पॉइंट्स की हेल्प से वो कुछ भी कर सकता है इस दुनिया के अंदर। ये सुनने के साथ जियाओ जी बोलने लगता है ये इस जगह पर पूरे तरीके से बकवास है, मुझे पहले ही पता था इसी तरीके की कुछ बकवास होने वाली है। अगर ये गेम इस तरीके की चीजें कर सकता है तो इसे तुरंत ही इस जगह पर मेरे सारे के सारे पॉइंट को कैश में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ये सुनने के साथ ही जो सिस्टम होता है वो तुरंत ही इस जगह पर जियाओ जी के सारे पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट करने लगता है। जियाओ जी ये देखने के बाद तो हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये इस जगह पर बकवास है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो इस जगह पर नजर लगाए हुए होता है अपने सिस्टम के ऊपर। इसी के साथ ही उसके फोन के ऊपर एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि जियाओ जी के अकाउंट के अंदर कुछ पैसे आ गए हैं। इसी के साथ ही नॉक करने लगेगा उसके दरवाजे के ऊपर जो कि इस जगह पर उसकी मकान मालकिन होती है। वो इस जगह पर आते ही कहने लगती है तुम देखो इस जगह पर तुमने मेरे घर की हालत किस तरीके की कर दी है, मुझे ये घर तुम्हें देना ही नहीं चाहिए था और वैसे भी तुमने इस जगह पर 3 महीने का किराया नहीं दिया है, आखिरकार तो मेरे सारे के सारे पैसे कब देने वाले हो? जियाओ ये बात सुनने के बाद बोलने लगता है आपके पैसे, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं भी आपको आपके पैसे दे देता हूँ। वो तुरंत ही इस जगह पर 3 मिलियन युआन ट्रांसफर कर देता है और कहने लगता है मैंने इस जगह पर सारे के सारे पैसे आपको ट्रांसफर कर दिए हैं, जल्दी मैं इस जगह पर सारे के सारे पैसे जो इस जगह पर रह जाते हैं और 1 महीने का बिल भी इस जगह पर आपको दे दूंगा। लेकिन इस जगह पर इस रूम की लाइट बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, इसका ध्यान रखना। हम देखते हैं वो आंटी इस जगह पर हंस रही होती है। ये देखने के बाद तो जियाओ जी इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान होते हैं और कहने लगता है ये गेम रियल है इस जगह पर, यानी कि ये पॉइंट के बदले किसी भी चीज को दे सकता है। क्या ये इस जगह पर किसी मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है? वो इसी बारे में सोचते हुए वापस इस जगह पर यू की फोटो को देखने लगता है और कहता है यार यू इस जगह पर मैं तुम्हें जिंदा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे कितने ही पॉइंट्स की जरूरत क्यों ना हो, मैं इस जगह पर कंप्लीट करूंगा। तभी जो उसका सिस्टम होता है वो उसे बताता है इस जगह पर अगर वो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करना चाहता है तो उसे इस जगह पर 1 बिलियन पॉइंट की जरूरत होगी और इस टाइम पर उसके पास 0 पॉइंट है। ये सुनने के साथ ही वो हैरान हो जाता है और 1 बिलियन पॉइंट सुनने के बाद तो वो पूरे तरीके से डिप्रेस ही हो जाता है और कहने लगता है 1 बिलियन पॉइंट एक बहुत बड़ी रकम है, इसको पूरा करना लगभग मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इस जगह पर मैं कोशिश करूंगा इसे कंप्लीट करने की। वो यू की फोटो की तरफ देखते हुए रोने लगता है और कहता है मैं इस जगह पर तुम्हें जिंदा करने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं इस जगह पर गेम में काफी ज्यादा अच्छा हूँ, मैं इस गेम को भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर तुम्हारे लिए वापस लौटने का रास्ता ढूंढ ही लूंगा। इसी बारे में बात करते हुए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है अब मेरे पास इस जगह पर एक रास्ता है, मैं इस जगह पर यू को जरूर वापस लाकर रहूंगा। वो इसी बारे में बात करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी के साथ ही जो सिस्टम होता है वो उसे बताता है कि उसके लिए इस जगह पर कुछ काम है जिनको पूरा करने के बाद जियाओ जी इस जगह पर कुछ पॉइंट हासिल कर सकता है। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कुछ टास्क जिनको कंप्लीट करने के बाद मैं पॉइंट हासिल कर सकता हूँ। वो तुरंत ही उन सारे के सारे टास्क को इस जगह पर ले लेता है और हमें बताया जाता है उसके टास्क इस जगह पर काफी ज्यादा वियर्ड है। उसे इस जगह पर सबसे पहले एक पार्क के अंदर के सारे कूड़े को साफ करना था और इसी के साथ ही दूसरा काम अपने स्कूल के बाहर उसे झाड़ू लगाना था और सारे के सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं ये सारे के सारे काम को देखते हुए। जबकि उसका अगला वाला टास्क तो और भी ज्यादा वियर्ड था, उसे इस जगह पर लेडीज बाथरूम की सफाई करनी थी
और इस टास्क को भी वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। और हम देखते हैं सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, सारी की सारी लड़कियां उसके ऊपर हंस रही होती है उसके स्कूल की। इसी के साथ ही हम देखते हैं काफी सारे लोग तो उसके ऊपर चिल्ला भी रहे थे। और इसी तरीके से 3 दिन बीत जाते हैं और वो बताता है कि 3 दिन के अंदर खाली वो 100 पॉइंट ही जमा कर पाया। अगर इसी तरीके से चलता रहा 1 बिलियन पॉइंट इकट्ठा करने में तो मुझे काफी लंबा टाइम लगेगा। और स्टार्टिंग में वो पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो चुका होता है, लेकिन फिर वो कहने लगता है यू को वापस लाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और वापस से वो मोटिवेट हो जाता है इस जगह पर। इसी के साथ ही सिस्टम भी उसे बताता है कि उसके पास इस जगह पर एक लॉटरी का चांस है जिसमें उसे कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी इस जगह पर। ये सुनने के साथ ही वो तो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और बोलने लगता है मैं इस लॉटरी को अभी नहीं लेने वाला, क्योंकि उसे गेम के बारे में काफी ज्यादा जानकारी होती है। तो वो बताने लगता है अगर इस तरीके की चीजों को तुम तुरंत ही यूज कर देते हो तो इसका यूज इस जगह पर बिल्कुल भी सक्सेसफुली नहीं होता, लेकिन अगर तुम बाद में इसका यूज करते हो तो शायद से इस जगह पर कुछ बड़ी चीज तुम्हें हासिल हो सकती है। वो आगे बिना देखे हुए चल रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो सामने की तरफ एक लड़की से टकरा जाता है और उसका फेस डायरेक्टली उस लड़की की चेस्ट के साथ टकरा जाता है। और हम देखते हैं उसके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुकी थी। वो लड़की भी नीचे गिर जाती है और जियाउजी को देखने लगती है। और हम देखते हैं जियाउजी की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके नाक से ब्लड निकल रहा होता है। वो कहने लगता है मुझे माफ कर देना, इस जगह पर ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया मैंने, ये सारी चीजें इस जगह पर गलती से हुई है। जबकि हम उस लड़की को देखते हैं जो कि इस जगह पर स्माइल करते हुए कहने लगती है तो इस जगह पर तुमने ये गलती से किया, लेकिन इस चीज की तुम्हें भरपाई तो करनी होगी, चाहे तुम्हें इस जगह पर कुछ भी करना पड़े तुम भरपाई करोगे इन सारी चीजों की। और इसी के साथ ही वो लड़की जियानजी की तरफ अलग ही तरीके से देखने लगती है। जियानजी को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार ये लड़की किस बारे में बात कर रही है। जियानजी कहने लगती है आखिरकार मैं किस तरीके से तुम्हें इस जगह पर भरपाई कर सकता हूँ। वो तो इस जगह पर पहले गलत ही समझ रहा था आखिरकार ये लड़की उसके क्या करवाने वाली है। इसी के साथ ही वो लड़की आगे बढ़ते हुए कहती है तुमने जो गलती करी है इस जगह पर उसकी सजा तुम्हें इस जगह पर जरूर मिलेगी। जियानजी भी ये देखने के बाद हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये सजा इस जगह पर काफी ज्यादा अजीब क्यों लग रही है मुझे ऐसा लगता है इस सजा में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जब वो इस बारे में बात ही कर रहा होता है तभी वो लड़की कहती है ठीक है इस जगह पर तुम्हारे पास जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट्स मुझे दे दो, मुझे उन सारे के सारे पॉइंट्स की जरूरत है, तुम वैसे भी उन पॉइंट्स के साथ क्या ही करोगे। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर अपने हाथों पर कुछ मेटल आर्म्स को ले आती है। ये देखने के बाद तो जियाउजी हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार तुम कौन हो इस जगह पर। तुरंत ही वो इस जगह पर सिटी सेपरेशन का यूज कर देती है, जिसके बाद एक डोमेन जैसी चीज चारों तरफ फैल जाती है। ये देखने के बाद तो जियाउजी भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या चीज है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता स्टार्टिंग में, तो वो कहने लगता है आखिरकार इस जगह पर ये क्या हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस जगह पर मैं गेम वर्ल्ड में आ चुका हूँ। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि तुरंत ही जियाउजी के पीछे आ जाती है और कहने लगती है बिग सिस्टर को इस जगह पर जल्दी से अपने पॉइंट्स दे दो। ये सुनने के साथ ही जियाउजी कहने लगता है लेकिन तुम इस जगह पर मेरे पॉइंट्स को किस तरीके से लेने वाली हो। वो जियाउजी को बताती है तुम्हें नहीं पता इस जगह पर शायद से क्योंकि तुम नए आए हो इस गेम के अंदर। और ये बोलने के बाद ही वो अपने मेटल क्लॉ से तुरंत ही जियाउजी के एक हाथ के ऊपर हमला कर देती है। सिस्टम बताता है कि उसका एक हाथ बुरे तरीके से डैमेज हो चुका है, अब वो इस जगह पर फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, अब वो इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता। वो लड़की कहने लगती है तुम्हारा खून तो इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मारने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा और वैसे भी तुम्हें मारने के बाद मुझे काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे। जियाउजी को स्टार्टिंग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, तभी वो लड़की इस जगह पर सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करती है। दुनिया में अगर तुम जल्दी से जल्दी पॉइंट इकट्ठा करना चाहते हो तो तुम्हें अपने जैसे प्लेयर्स को मारना होगा। ये सुनने के साथ ही जियाउजी कहने लगता है प्लीज मुझे इस जगह पर मत मारो, मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है, मुझे उसे कंप्लीट करना है। लेकिन वो लड़की इस जगह पर हंसते हुए कहती है मुझे माफ कर दो इस जगह पर अब तो तुम्हारी मौत होने वाली है छोटे लड़के, अब तुम इस जगह पर जरूर मरोगे अपनी बिग सिस्टर के हाथ से। और वैसे भी तुम जैसा ट्रेस कचरा तो मुझे टक्कर भी नहीं दे सकता, तुम्हें तो इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरी मौत मिलने वाली है, तुम इतने ज्यादा बुरे तरीके से मरोगे जिस बारे में तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। जियाउजी भी ये बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है जो वो उसे बताती है इस गेम के बारे में, क्योंकि जियाउजी को तो इस गेम के बारे में ज्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं पता था। तभी वो लड़की कहती है चलो ठीक है आ जाओ इस जगह पर जल्दी से अपनी बिग सिस्टर के पास आओ जो कि इस जगह पर तुम्हें अपने लिए पॉइंट में कन्वर्ट करेगी। जियाउजी इस जगह पर कहने लगता है नहीं इस जगह पर मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। और ये बोलने के साथ ही जियाउजी काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से भाग निकलता है और कहने लगता है मैं इस जगह पर अगर तुम्हारे हाथ ही नहीं आऊंगा तो तुम मुझे कैसे मारोगी। और वो काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से भाग निकलता है और हम देखते हैं वो तुरंत ही एक बंदे को देखता है और कहने लगता है प्लीज मेरी जान बचाओ, इस जगह पर मुझे कोई मारना चाहता है। इस जगह पर तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाओ और पुलिस को इस सिचुएशन के बारे में बताओ। बिग ब्रदर इन सारी चीजों को जल्दी करो वरना हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही वो इस जगह पर उस बंदे को हाथ लगाने की कोशिश करता है उसकी बॉडी के आर पार चला जाता है जियाउजी का हाथ। जियाउजी ये देखने के बाद ये हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये सब कुछ क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार ये बंदा मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रहा। इसी के साथ ही हम देखते हैं उस लड़की को जो कि इस जगह पर इविल तरीके से हंसते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं पता इस जगह पर सिटी सेपरेशन का मतलब क्या होता है, हम जैसे लोग ही इस जगह पर सिटी सेपरेशन के अंदर रह सकते हैं और इस जगह पर नॉर्मल ह्यूमन को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चलता, तुम्हें तो इसके बारे में पता ही नहीं है, तुम जैसा बेवकूफ आखिरकार मुझे कैसे मिल गया। और इसी बारे में बात करते हुए वो तुरंत इस जगह पर अपने वुल्वरीन क्लॉज को वापस से निकालते हुए कहती है चलो ठीक है मरने को तैयार हो जाओ इस जगह पर मोटे लड़के। और वो तुरंत ही अपने वुल्वरीन वाले क्लॉज बाहर निकाल लेती है और जियाउजी से कहती है मरने को तैयार हो जाओ। इसी के साथ ही जो जियाउजी था उसकी हालत पूरे तरीके से खराब होने लगती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी इस जगह पर वो लेडी अपने क्लॉज को इस जगह पर जियाउजी की बॉडी के आर पार कर देती है और कहने लगती है अब मर जाओ इस जगह पर। जियाउजी की हालत खराब होने लगती है, उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। जियाउजी बोलता है मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मर सकता, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। और हम देखते हैं वो तुरंत ही उसे उठाकर फेंक देती है सामने की तरफ और कहती है अब तो तुम्हें इस जगह पर मर जाना चाहिए, मैं इस जगह पर तुम्हें जिंदा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती लिटिल बॉय। तभी इस जगह पर जियाउजी को सिस्टम की तरफ से वार्निंग आने लगती है और उसे बताया जाता है उसका हार्ट बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, अब उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो जल्दी इस जगह पर मारा जाएगा। जियाउजी बोलने लगता है मैं
मरना नहीं चाहता इस जगह पर, मैं यू को वापस से रिवाइव करना चाहता हूँ और उसके साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। प्लीज इस जगह पर मेरी मदद करो। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो सिस्टम होता है इस जगह पर, वो इस जगह पर कहने लगता है ज़ियाओज़ी से तुम्हें लास्ट टाइम पर अपनी लॉटरी को यूज कर लेना चाहिए। तभी जो ज़ियाओज़ी होता है वो कहने लगता है ठीक है इस जगह पर मेरी लॉटरी को यूज करो, मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार मुझे किस तरीके का रिवॉर्ड मिलता है। वो इतनी ज्यादा बुरी सिचुएशन में होता है कि वो लड़की भी ज़ियाओज़ी को देख रही होती है और कहने लगती है चलो ठीक है मैं भी देखना चाहती हूँ आखिरकार तुम्हें कौन सी चीज हासिल होती है। जोर जोर से हंस रही होती है क्योंकि उसे पता था इस जगह पर ज़ियाओज़ी को कोई भी अच्छी चीज हासिल नहीं होने वाली इस लॉटरी से, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी लोग इस तरीके की लॉटरी का यूज करते हैं लेकिन उन्हें बिल्कुल भी कोई अच्छी चीज नहीं मिलती। ज़ियाओज़ी कहने लगता है एक बार मुझे कोई अच्छी चीज मिल जाए मैं इस लड़की को इस जगह पर मार डालूंगा। तभी इस जगह पर जो स्पिनिंग व्हील होता है वो लगातार स्पिन हो रहा होता है, जबकि वो लड़की इस जगह पर हंसते हुए कहती है तुम्हें इस जगह पर कुछ भी नहीं पता, तुम्हारा इस जगह पर कुछ भी नहीं आने वाला, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए कुछ दवाएं आ सकती है या फिर कुछ हीलिंग किट्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आने वाला। वो इसी बारे में बात करते हुए शांत हो जाती है। तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर ज़ियाओज़ी होता है वो देख रहा होता है स्पिनिंग व्हील को स्पिन होते हुए, तभी उसकी हालत धीरे धीरे कर और खराब होने लगती है। वो बोलता है हेवन इस जगह पर प्लीज मेरी मदद करो, लेकिन जैसे ज़ियाओज़ी की नजर वापस से इस जगह पर स्पिनिंग व्हील के ऊपर पड़ती है उस जगह पर थैंक यू लिखा होता है। ये देखने के बाद तो ज़ियाओज़ी की हालत ही खराब हो जाती है। वो कहने लगता है आखिरकार ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हेवंस भी इस जगह पर मुझे मरता हुआ देखना चाहता है। वो लेडी कहती है चलो ठीक है अब मर जाओ इस जगह पर, क्योंकि अब तो तुम्हें पता चल चुका है कि हेवंस भी इस जगह पर तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहता, तो आखिरकार तुम जिंदा क्यों हो, तुम्हें तो इस जगह पर मर जाना चाहिए। ज़ियाओज़ी तुरंत ही नीचे गिर जाता है। वो कहने लगता है मैं इस जगह पर मरना नहीं चाहता लेकिन इस जगह पर कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे माफ करना इस जगह पर, यूं मैं तुम्हें वापस से इस जगह पर रिवाइव नहीं कर पाया। तभी इस जगह पर सिस्टम वापस से एक्टिवेट हो जाता है और उसे बताता है कि तुम्हें इस जगह पर अब एक स्पेशल टूल मिलने वाला है और इसी के साथ ही उसकी हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। ये देखने के बाद तो वो लड़की भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है इस स्पेशल टूल के बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सुना, ऐसा कोई वेपन भी होता है इससे पहले हम सभी ने काफी टाइम इस स्पिनिंग व्हील में स्पिन किया है लेकिन हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला, मुझे इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होगा इस जगह पर, वरना अगर इसके पास वो स्पेशल वेपन आ गया तो इस जगह पर ये मेरे ऊपर भारी भी पड़ सकता है। वो तुरंत ही ज़ियाओज़ी की तरफ आगे बढ़ती है उसे मारने के लिए, लेकिन उसे टच भी नहीं कर पाती क्योंकि ज़ियाओज़ी की बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है इस टाइम के लिए और तुरंत ही उसकी बॉडी से काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलने लगती है। ये देखने के बाद तो वो भी हैरान होती है और कहने लगती है आखिरकार ये एनर्जी किस तरीके की है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी हम ज़ियाओज़ी को देखते हैं जो कि तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है अपनी ब्लेड के साथ, क्योंकि उसे इस स्पेशल रिवॉर्ड के रूप में एक ब्लेड मिली है जिस ब्लेड का नाम इस जगह पर डिपावरिंग ब्लेड है। और हम देखते हैं उस लड़की की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो उस अटैक से बच जाती है और कहने लगती है अगर इस अटैक को मैं हिट कर लेती अपनी बॉडी के साथ तो इस जगह पर पक्का मैं मारी जाती, तो ये लड़का भी इस जगह पर अब मुझे मारना चाहता है। मुझे लगता है कुछ स्किल और लग तो इस लड़के के पास भी है, जिस तरीके से ये मेरा सामना कर पा रहा है इससे पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। इसी के साथ ही हम इस जगह पर ज़ियाओज़ी को देखते हैं जो बोलने लगता है अब इस जगह पर मेरे पास ये ब्लेड आ चुकी है, आखिरकार मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार तब तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो। और वो ये भी बताता है कि इस वेपन की ये भी प्रॉपर्टी है, ये एक दिन में एक बार इस जगह पर अपने मास्टर को पूरे तरीके से हील कर सकता है। वो लड़की अभी भी इस जगह पर ज़ियाओज़ी की तरफ देख रही होती है और कहने लगती है तुम इस जगह पर अभी भी एक न्यू भी हो, तुम इस जगह पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहे तुम्हारे पास ये स्पेशल स्वॉर्ड ही क्यों ना हो जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब इस जगह पर ज़ियाओज़ी उसे छेड़ते हुए कहता है अब तुम्हें इस जगह पर पता चल चुका है कि ये वेपन इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तुम भी इस जगह पर डर रही हो, मुझे इसके बारे में पता है, बस तुम इस जगह पर शो नहीं करवाना चाहती, चलो ठीक है भाग जाओ इस जगह से, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। लेकिन वो लड़की इस जगह पर स्माइल करते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर एक पावरफुल वेपन होना जरूरी है इस गेम के अंदर, ये गेम इस जगह पर वेपन्स का नहीं है, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो तुम इस जगह पर सबसे बड़े बेवकूफ हो। ज़ियाओज़ी ये सुनने के बाद तो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है अब इस जगह पर क्या होने वाला है, जबकि वो लड़की इस जगह पर स्माइल करते हुए कहती है तुम्हें तो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं पता, स्किल नाम की भी कोई चीज होती है और मेरा लेवल भी तुमसे ज्यादा है, इसीलिए इस जगह पर मैं तुमसे ज्यादा स्किलफुल हूँ, इसीलिए अब तुम मरने वाले हो। वो तुरंत इस जगह पर वापस अपने क्लॉज को बाहर निकाल लेती है, क्लॉज को बाहर निकलते हुए कहती है चलो ठीक है आ जाओ इस जगह पर फाइट करने के लिए। ज़ियाओज़ी भी अपनी स्वॉर्ड के साथ तैयार हो जाता है और कहने लगता है मैं तो तुम्हें इस जगह पर अब मार ही डालूंगा, पहले तो मैंने सोचा था मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। जबकि वो लड़की स्माइल करते हुए ज़ियाओज़ी की तरफ देखती है और कहने लगती है तो तुम्हें ऐसा लगता है तुम इस जगह पर मुझे मार सकती हो, तुम कितना बड़ा बेवकूफ हो इसके बारे में तो तुम्हें भी नहीं पता। और इसी के साथ ही वो ज़ियाओज़ी की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है उसे मारने के लिए। ज़ियाओज़ी भी कहता है चलो ठीक है अब मैं इस जगह पर तुम्हें मार के दिखाता हूँ। वो तुरंत ही सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है अपनी स्वॉर्ड की 30% पावर को यूज करते हुए, क्योंकि इसमें उसकी काफी ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है। और हम देखते हैं ये जो स्लैश होता है पूरे तरीके से बेकार हो जाता है क्योंकि वो लड़की तुरंत ही साइड की तरफ आ जाती है। ज़ियाओज़ी कहने लगता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो वापस से इस जगह पर एक और स्लैश को यूज कर लेता है उसके ऊपर और कहने लगता है तुम तो इस जगह पर पक्का मरोगे। और इसी तरीके से इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। ज़ियाओज़ी इस जगह पर अपनी डिपावरिंग स्वॉर्ड को यूज करते हुए उसके ऊपर मल्टीपल स्लैशेस यूज कर रहा था, लेकिन वो लड़की बार बार बच जा रही होती है और वो कहने लगती है अब इस जगह पर शायद से तुम्हें समझ में आ चुका होगा हम दोनों के बीच में किस तरीके का अंतर है। ज़ियाओज़ी लगातार अब स्लैशेस मारना स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इस जगह पर नहीं मरने वाला, मरोगी तो तुम ही इस जगह पर। लेकिन हम देखते हैं उस लड़की को एक भी स्लैश हिट नहीं किया होता। वो लड़की कहने लगती है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था इस जगह पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इस जगह पर मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ा है। ये कहने के साथ ही वो स्माइल करना स्टार्ट कर देती है और इविल तरीके से हंसते हुए कहती है अब तुम्हें इस जगह पर पता चलेगा आखिरकार रियल स्किल किस तरीके की होती है और तब तुम्हें पता चलेगा एक रियल पावरफुल प्लेयर के साथ जब एक न्यूबी सामना करता है तो क्या होता है। इसी के साथ ही हम ज़ियाओज़ी की बॉडी
बॉडी में देखते काफी सारे स्लैसेस को, जिनको दिखाते हुए वो कहने लगती है अब तुम्हें इस जगह पर मेरी स्किल के बारे में चीजें पता चलेंगी। और हम देखते हैं उसने इस जगह पर अपने हाथ को खोल कर रखा था। वो कहने लगती है अब मैं बताती हूँ एक ट्रू स्किल प्लेयर किस तरीके से गेम खेलता है। और हम देखते हैं वो तुरंत इस जगह पर अपनी मुट्ठी को बंद कर देती है। जैसे वो इस जगह पर अपनी मुट्ठी को बंद करती है वैसे ही सामने की तरफ काफी सारे ब्लास्ट होने स्टार्ट होते हैं। जियाओजी की बॉडी तो इस जगह पर तुरंत ही तबाह हो जाती है। जियाओजी कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और हम जियाओजी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी बॉडी इस जगह पर बिल्कुल भी इन सारे के सारे घावों को नहीं सहन कर पा रही होती। जियाओजी कहने लगता है अब इस जगह पर क्या होने वाला है। वो लेडी कहती है अब इस जगह पर फिनिशिंग का टाइम है, अब इस जगह पर तुम मरने वाले हो, उसके लिए तैयार हो जाओ लड़के, क्योंकि अब मैं तुम्हें मारूंगी बस एक ही अटैक के साथ। और इस अटैक के बाद तो तुम्हारे जिंदा रहने के चांसेस बिल्कुल 0% है। और ये बोलने के बाद ही वो सामने की तरफ अपने दोनों के दोनों क्लॉज को यूज करते हुए एक स्लैश मारती है। जबकि जियाओजी बोलने लगता है मैं बिल्कुल भी नहीं मर सकता, मुझे इस जगह पर हेवन ने एक चांस दिया है इस जगह पर अपनी इस यू को वापस लाने का, और मैं इस चांस को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं खोने वाला। वो इस जगह पर अपने वेपन को टाइटली पकड़ लेता है। तभी जो उसका वेपन होता है उसमें से एक आवाज निकलती है, यानी कि आवाज वापस से सिस्टम की होती है, जो कि उसे बताता है कि उसका जो इस जगह पर डिपावरिंग वेपन है वो इस जगह पर अपग्रेड होने के लिए तैयार है पूरे तरीके से, और उसका जो लेवल है वो भी अब अप किया जाने वाला है। क्या वो इसके लिए तैयार है इस जगह पर? जियाओजी इस जगह पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता। वो कहने लगता है आखिरकार ये क्या चीज है, क्या इस जगह पर मैं वेपन को भी अपग्रेड कर सकता हूँ? उसे तो इसके बारे में नहीं पता होता, इसीलिए वो कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर जल्दी से वेपन को अपग्रेड करो, मैं देखना चाहता हूँ क्या इसके बाद मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाऊंगा कि मैं इस लड़की का सामना कर पाऊंगा। लेकिन उस लड़की के लेवल के बारे में कुछ भी नहीं बताते, जबकि जियाओजी अभी भी इस जगह पर उस लड़की के उस स्लैश को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो डिपावरिंग स्वॉर्ड है वो धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग हो रही थी, जिस वजह से वो स्लैश बिल्कुल भी अब जियाओजी के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। जियाओजी आसानी से उन सारे के सारे स्लैशेस को खत्म कर देता है। ये देखने के बाद तो वो लड़की भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है आखिरकार ये किस तरीके की स्किल है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था इस लड़की के पास कुछ इस तरीके की भी स्किल है। तभी हम जियाओजी को देखते हैं जिसका जो फेस होता है वो लुक होता है पूरे तरीके से चेंज हो चुका था, और उसकी स्पीड भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। जियाओजी काफी ज्यादा तेजी से अब उस लड़की के ऊपर अटैक करने लगता है अपनी स्वॉर्ड के साथ। ये देखकर वो भी हैरान हो जाती है और कहती है आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। जियाओजी इस जगह पर बोलने लगता है उसके पीछे आते हुए तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा स्लो हो, और इसी के साथ ही जियाओजी उसके पीछे से उसके ऊपर हमला करने लगता है। जबकि वो लड़की तुरंत ही इस जगह पर अपने क्लॉज को बाहर निकाल लेती है और कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर ये इतना ज्यादा आसान है, तुम इस जगह पर मुझे मार सकते हो, और अपने क्लॉज से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन जियाओजी की जो पावर है उसकी स्वॉर्ड के साथ मिक्स होने के बाद इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है कि अब वो लड़की भी उसका सामना नहीं कर पाती और नीचे की तरफ गिर जाती है और कहने लगती है इस जगह पर ये क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। जियाओजी बोलने लगता है तुम्हें इस जगह पर समझ में आ चुका होगा मेरी पावर के बारे में, आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन वो लड़की अभी भी इस बारे में नहीं मान रही होती। तो जियाओजी उससे कहता है चलो ठीक है अगर अभी भी तुम इस जगह पर ट्राई करना चाहती हो मेरी डिपावरिंग स्वॉर्ड की पावर को, तो मैं अभी तुम्हें दिखाने वाला हूँ इस जगह पर मेरी डिपावरिंग स्वॉर्ड की रियल पावर को। वो लड़की भी इस जगह पर तुरंत ही अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है और कहने लगती है चलो ठीक है मुझे दिखाओ इस जगह पर आखिरकार तो तुम्हारा वेपन है वो क्या इस जगह पर मेरे थंडर क्लॉ से ज्यादा पावरफुल है। ये देखने के बाद तो जियाओजी भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है इस जगह पर इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं पता इसके बारे में। इसी के साथ ही जियाओजी बोलने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर अब मैं अपने अल्टीमेट मूव को यूज करने वाला हूँ, अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन को। और ये कहने के साथ ही जियाओजी बोलने लगता है तुम इस जगह पर चारों तरफ देख सकती हो मेरी स्वॉर्ड की रियल पावर को, जो कि इस जगह पर इतने बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। इस जगह पर तुम्हें तो पता ही है इस जगह पर मेरी डिपावरिंग स्वॉर्ड कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो तुरंत इस जगह पर अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और तुरंत ही इस जगह पर गाड़ने लगता है, और वो अपनी अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन स्किल को यूज कर देता है और कहने लगता है अब तुम्हें इस जगह पर पता चलेगा आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और चारों तरफ इस जगह पर काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जो एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये वर्ल्ड पूरे तरीके से तहस नहस हो रहा होता है, जो कि ये लड़की का था। ये लड़की को इस जगह पर पता चल जाता है कि ये जियाओजी का इस जगह पर सामना नहीं कर सकती। वो कहने लगती है इस जगह पर मुझे क्या करना चाहिए। वो जियाओजी से इस जगह पर कहती है प्लीज मुझे इस जगह पर जाने दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, अगर तुम इस जगह पर मुझे तुम्हें खुश करने का कहोगे तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए इस जगह पर प्लीज मुझे छोड़ दो। इस जगह पर हम देखते हैं जियाओजी इस जगह पर बोलने लगता है सॉरी इस जगह पर तुमने काफी ज्यादा देर कर दी, मैं इस तरीके का पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे माफ करना। वो तुरंत ही इस जगह पर अपनी स्वॉर्ड की पावर को यूज करते हुए इस पूरी की पूरी जगह को तबाह कर देता है, जिसके बाद जो सिटी सेपरेशन स्किल है वो भी इस जगह पर पूरे तरीके से नलीफाई हो जाती है। वो लड़की इस जगह पर नीचे गिरने लगती है। जियाओजी बोल रहा होता है कि मैंने इस जगह पर अपने काम को कंप्लीट कर लिया, जो भी इस जगह पर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका हाल इसी तरीके का होगा। वो इस जगह पर उस लड़की को मार देता है या फिर छोड़ देता है, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। लेकिन इन सारी चीजों के बाद जियाओजी के सामने एक लड़की आ जाती है, जो कि उससे बार बार कह रही होती है जल्दी जागो इस जगह पर, आखिरकार तुम इतने लंबे टाइम से कैसे सो सकते हो। आज तुमने इस जगह पर मुझसे वादा किया था कि आज तुम नई गेम शॉप पर मुझे लेकर जाओगे एक नए गेम को ट्राई करवाने के लिए, लेकिन तुम तो बस इस जगह पर सो रहे हो। क्या तुम्हें उस जगह पर मुझे नहीं ले जाना? अगर तुम नहीं ले जाना चाहते थे तो तुम्हें इसके बारे में मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं खुद ही उस जगह पर चली जाती। और इसी के साथ ही लड़की इस जगह पर आगे बढ़ने लगती है और इसका नाम ही इस जगह पर यू है, जिसको इस जगह पर जियाओजी हमेशा याद करता रहता है। इसी के साथ ही वो जियाओजी को छोड़कर उस जगह से निकल जाती है और इसी के साथ ही सामने से आती हुई एक गाड़ी को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर तुरंत ही यू के साथ टकरा जाती है और उसे ठोक देती है। और हम देखते हैं इसी के साथ ही इस जगह पर जियाओजी की आंखें खुल जाती है। वो कहने लगता है यू रुक जाओ इस जगह पर। तभी वो बोलने लगता है ये सपना इस जगह पर मुझे हमेशा आता रहता है, लगभग 1 साल से यही सपना मुझे हमेशा हॉन्ट करता रहता है। मैं इस जगह पर यू तुम्हें बचा कर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसे अभी तक इस जगह पर अपने चेंजेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इसी के साथ ही जियाओजी कहने लगता है उस लड़की को इस जगह पर डिफीट कर दिया था, उसके बाद मैं इस जगह पर बेहोश हो गया था,
जिसके बाद शायद से मुझे ये ड्रीम आया और इसी बारे में बात करते हुए उसका फोन वापस से इस जगह पर बजना स्टार्ट हो जाता है। ज़्याओज़ी कहने लगता है आखिरकार अब इस जगह पर क्या हुआ, कौन अब मुझे इस जगह पर कॉल कर रहा है। तभी वो देखता है ये वही पर्सन है जिसने थोड़े टाइम पहले भी उसे कॉल किया था। हम देखते हैं जैसे ही वो इस जगह पर कॉल को पिक करता है सामने की तरफ से काफी ज्यादा तेज आवाज आती है जो कि उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुम्हें कहा था क्लास में आओ लेकिन तुम नहीं आए, अब इस जगह पर टीचर तुम्हें क्लास से निकालने वाले, जल्दी से स्कूल में आओ। इसके बाद ज़्याओज़ी कहने लगता है भाड़ में जाओ इस जगह पर, मैं स्कूल में दोबारा कभी भी नहीं आने वाला, भूल जाओ इसके बारे में। तो इसी के साथ ही उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन आती है जिसमें बताया जाता है कि एक हिडन डंजन बॉस को उसे मारना है और इस बॉस की लोकेशन ज़्याओज़ी के स्कूल में है। और ये सुनने के साथ ही ज़्याओज़ी हैरान हो जाता है और कहने लगता है चलो ठीक है मुझे वापस से स्कूल में जाना होगा, इस जगह पर मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था उस जगह पर मैं वापस कभी जाने वाला हूँ। इसी के साथ ही जो उसकी हालत होती है वो भी काफी ज्यादा खराब होती है और अपनी हालत को देखते हुए वो कहने लगता है मुझे तो ऐसा लगता है इस हालत को देखने के बाद तो वो लोग मुझे बिल्कुल भी स्कूल के अंदर नहीं लेने वाले, इसीलिए सबसे पहले इस जगह पर मुझे अपने कपड़ों को चेंज करना होगा। वो इसी बारे में सोच रहा होता है तभी हम देखते हैं सारी की सारी लड़कियां ज़्याओज़ी की तरफ देख रही होती है। सभी लोग ज़्याओज़ी की तरफ देखते हुए स्माइल कर रहे थे, सारी की सारी लड़कियां ज़्याओज़ी की तरफ देख रही होती है। ज़्याओज़ी कहने लगता है आखिरकार इस जगह पर क्या हुआ, इससे पहले कभी भी सभी लोग मेरे साथ इस तरीके का बिहेव नहीं करते थे। तभी ज़्याओज़ी की नजर एक ग्लास के ऊपर पड़ती है, जब वो उसमें अपने चेहरे को देखता है वो कहता है इस जगह पर मेरा चेहरा तो पूरे तरीके से चेंज हो चुका है, आखिरकार ये कैसे हुआ, मेरा मोटापा इस जगह पर पूरे तरीके से गायब हो चुका है, मैं इस जगह पर पहले से काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, ये सब कुछ कैसे हुआ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। उसकी तो इस जगह पर हालत ही खराब हो जाती है, वो अपने फेस के ऊपर हाथ लगाते हुए कहता है ये सब कुछ इस जगह पर रियल है, ये इस जगह पर कोई सपना तो नहीं है। जिसके बाद वो इस जगह पर गाल खींचना स्टार्ट कर देता है और उसे पता चलता है कि ये कोई भी सपना नहीं है। उसका सिस्टम उसे बताता है ये सारी चीजें उस डिवावरिंग स्वॉर्ड की वजह से हुई है। उसने इस जगह पर कुछ देर के लिए अपनी पावर को बढ़ाने के लिए इस जगह पर उसके सारे के सारे फैट को अब्सॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से सारी चीजें हुई है। सुनने के साथ ही वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है मैं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अलग लग रहा हूँ, मुझे सबसे पहले इस जगह पर अपने सिस्टम से इसी सिस्टम के बारे में और भी जानकारी हासिल करनी होगी क्योंकि इस सिस्टम के बारे में मेरे पास बहुत ही कम जानकारी है। इसी बारे में बात करने के बाद वो सिस्टम में कुछ और चीजों को चेक करने लगता है और उस सिस्टम के बारे में काफी सारी और चीजें पता चलती है। वो कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर सबसे पहले मुझे कपड़ों की जरूरत है, मेरे पास जितने पॉइंट्स हैं उनका यूज करते हुए मैं इस जगह पर कुछ नए कपड़े खरीद सकता हूँ। इसी बारे में बात करते हुए वो अपने सिस्टम में कुछ कपड़ों को चेक करने लगता है और कहता है इस जगह पर मुझे सस्ते सस्ते कपड़ों को चेक करना चाहिए क्योंकि इस जगह पर जो महंगे कपड़े हैं वो काफी ज्यादा पॉइंट्स के हैं, मैं इतने ज्यादा पॉइंट्स बिल्कुल भी खर्च नहीं कर सकता। और वो इस जगह पर सिस्टम से 1 पॉइंट्स की एक शर्ट खरीद लेता है और इसी के साथ ही कहने लगता है चलो ठीक है अब मुझे इस जगह से निकलना चाहिए। इसी के साथ ही हमें ज़्याओज़ी के स्कूल का सीन दिखाता है जिस जगह पर लड़कियां कहने लगती है ये हैंडसम लड़का इस जगह पर कहाँ से आया, आज से पहले कभी भी हमने इस लड़के को हमारी एकेडमी के अंदर नहीं देखा। इसी के साथ ही हम ज़्याओज़ी को देखते हैं जिसको देखते हुए वो कहने लगती है क्या ये यहाँ पर किसी का बॉयफ्रेंड है, क्या कोई ऐसी लड़की भी है जिसका ये इस जगह पर बॉयफ्रेंड हो सकता है। ज़्याओज़ी इस जगह पर कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ये लड़के इतनी ज्यादा बोरिंग बातें कैसे कर सकती है। लेकिन मन मन में इस जगह पर ज़्याओज़ी को भी ये टेंशन काफी ज्यादा पसंद आ रही थी कि लड़कियां इस जगह पर उसे काफी ज्यादा पसंद करती है और उसके मुझे लार भी निकल रही होती है। तभी वो कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा। वो एक जगह पर बैठ जाता है, उसे अभी सही लोकेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो इस जगह पर अपने सिस्टम में बाकी सारी चीजों को चेक करने लगता है और इसी के साथ ही वो शांति से उस जगह पर बैठ जाता है क्योंकि अभी उसे बिल्कुल भी किसी सही लोकेशन के बारे में नहीं पता था। इसी के साथ ही वो अपने फोन को बाहर निकालता है और अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करने को कहता है और कहने लगता है मैं अपनी स्टेटस विंडो को देखना चाहता हूँ। तभी उसके स्टेटस विंडो को ओपन करते ही उसे वो सारी की सारी चीजें दिखाई दे रही होती है। तभी वो कहने लगता है मेरी पावर इस टाइम पर 5 है, मुझे इस जगह पर जल्दी से जल्दी अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना होगा। वो तुरंत ही अपनी पावर को इस जगह पर और भी ज्यादा बढ़ा देता है और इस जगह पर अपने बाकी के स्टेट पॉइंट्स को भी बढ़ाने लगता है और बोलने लगता है इस दुनिया में इस जगह पर अगर मैं पॉइंट कमाना चाहता हूँ तो मुझे अपने जैसे लोगों को मारना होगा, लेकिन मैंने उस लड़की को नहीं मारा। अगर मैंने उस लड़की को मार दिया होता तो ये काफी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन इस जगह पर काफी सारी जानकारी है वो लड़की अभी भी मुझे बता सकती है, इसीलिए मैंने उसे इस जगह पर पकड़ के रखा है। तभी उसे एक और ऑप्शन मिलता है जिसमें वो अपनी वेपन के बारे में सारी की सारी जानकारी हासिल कर सकता है। इसी के साथ ही वो उस बटन को प्रेस करता है और उसे इस जगह पर सारी की सारी जानकारी दिखाई देती है उसके वेपन के बारे में। जिस जगह पर लिखा होता है उसका वेपन इस जगह पर किसी भी तरीके की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है और इसी के साथ ही एक टाइम के लिए 200% पावर शो कर सकता है। ज़्याओज़ी ये देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है कि उसके पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन होना काफी ज्यादा जरूरी है एक बंदे के लिए। तभी एक बास्केटबॉल उसके पास आ जाती है, इसको देखते हुए ज़्याओज़ी कहने लगता है आखिरकार ये इस जगह पर क्या कर रही है। एक बंदा इस जगह पर कहता है जल्दी उसे मेरी तरफ थ्रो करो। ज़्याओज़ी कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर अगर तुम्हें ये बास्केटबॉल चाहिए तो ले लो इस जगह पर। वो तुरंत ही इस जगह पर एक पोजीशन लेता है और तुरंत ही ऊपर की तरफ बास्केटबॉल को फेंक देता है और हम देखते हैं इस जगह पर ये सीन जहाँ पर वो इस बास्केटबॉल को इतनी ज्यादा तेजी से फेंकता है कि ये बास्केटबॉल इस जगह पर नीचे ही नहीं आती बल्कि इस जगह पर ऊपर की तरफ ही जाते रहती है। सभी लोग इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है। और इसी के साथ ही इस जगह पर जो बास्केटबॉल का नेट के ऊपर वाला हिस्सा होता है वो भी इस जगह पर टूट जाता है, लेकिन वो बॉल इस जगह पर नहीं रुकती है, ऊपर की तरफ जाते रहती है जादू के प्लेनेट में। इसी के साथ ही हम देखते हैं ज़्याओज़ी को जो कहने लगता है मेरी स्ट्रेंथ सही में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मेरी स्ट्रेंथ इस जगह पर मैंने खाली 8 पॉइंट बढ़ाई है, लेकिन ये इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मैंने इस जगह पर इतने बड़े कारनामे कर दिए। सभी लोग इस जगह पर ज़्याओज़ी को ढूंढ रहे होते हैं। ज़्याओज़ी कहने लगता है मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा और इसी के साथ ही पता चलता है कि उसका इस जगह पर जो ये मिशन है ये एक एफ रैंक का मिशन है। इसी के साथ ही वो अपने स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है और तुरंत ही अपने स्कूल के कैंपस में घुसने लगता है और बताता है उसे बिल्कुल भी नहीं पता था ये सिस्टम उसे लोकेशन भी गाइड कर सकता है, लेकिन अब उसने इसे ऑन कर दिया है जिस वजह से अब उसे लोकेशन दिखाई दे रही है उस जगह की। और इसी के साथ ही वो दौड़ते दौड़ते उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो सामने लगे हुए बोर्ड को देखता है वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है फिर से नहीं, मैं इसे फिर से
नहीं करने वाला। जबकि वहाँ पर वुमेन्स टॉयलेट का बोर्ड लगा हुआ था। ज़ेउस ये देखकर डर जाता है क्योंकि पिछली बार इसी जगह पर उसकी पिटाई हुई थी। जब वो उस जगह पर साफ सफाई करने के लिए गया था वो कहने लगता है ये सब कुछ इस जगह पर यू के लिए है, मैं यू को रिवाइव करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे ये बड़ा कदम इस जगह पर उठाना होगा, भले ही कोई लोग इस जगह पर मुझे पीटे भी, फिर भी मैं अंदर जाने वाला हूँ, इसीलिए इस जगह पर मेरी रक्षा करना। और इसी बारे में बात करते हुए वो तुरंत इस जगह पर दरवाजे को ओपन कर देता है। लेकिन जब वो देखता है इस जगह पर दरवाजे के अंदर कोई भी नहीं होता वो खुश हो जाता है और कहने लगता है ये कितनी ज्यादा अमेजिंग बात है, इस जगह पर कोई भी नहीं है। तभी वो इस जगह पर देखता है जो साइन बोर्ड होता है वो एक टॉयलेट रूम की तरफ इशारा कर रहा होता है। तभी ज़ेउस कहने लगता है क्या इसके अंदर कोई डंजन है। वो जैसे ही दरवाजे को ओपन करता है हम देखते हैं उस जगह पर एक लड़की को जो कि उस जगह पर अपने काम को कर रही होती है। वो ज़ेउस को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है बदमाश लड़के तुम्हारी इस जगह पर आने की हिम्मत कैसी भी। ज़ेउस बोलने लगता है मुझे माफ कर दो, इस जगह पर तुमसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इन सारी चीजों के पीछे मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। तभी वो लड़की बाहर आने लगती है और कहती है जैसे मैं बाहर आऊंगी इस जगह पर तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। वो तुरंत इस जगह पर दरवाजे को ओपन करते हुए बाहर आती है। ज़ेउस की तो इस जगह पर फटके हाथ में आ चुकी हुई थी। ज़ेउस कहने लगता है प्लीज मुझे माफ कर दो, इस जगह पर मेरी कोई भी गलती नहीं थी। इसी के साथ इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम सेंग है और ये भी इस जगह पर एक प्लेयर है और तुरंत ये उस जगह पर उसके ऊपर हमला कर देती है। ये देखने के बाद तो वो भी डर जाता है और कहने लगता है आखिरकार इस लड़की के पास भी इस तरीके की एबिलिटी है। ज़ेउस बोलने लगता है इस जगह पर मुझे सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन करने दो। तभी ज़ेउस को याद आता है एकेडमी में जो एक बात फेमस थी कि एक डेविल इस जगह पर उनकी एकेडमी के अंदर रहता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस जगह पर वो सारे के सारे बुली करने वाले लोगों को पीट कर मार देता है। तभी ज़ेउस इस जगह पर कहने लगता है तो ये डेविल वही है। वो लड़की कहने लगती है मैंने इस जगह पर अपनी आंखों से देखा है, तुम जो इस जगह पर करने की कोशिश कर रहे थे अब इस जगह पर तुम्हें जरूर सजा मिलेगी क्योंकि तुमने इस बार एक गलत बंदे से पंगा ले लिया है। और वो तुरंत ही ज़ेउस के ऊपर हमला कर देती है। अब तक उसे समझ में आ चुका था कि ज़ेउस भी इस जगह पर एक प्लेयर है। ज़ेउस उसे रुकने को कह रहा होता है बार बार, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी नहीं रुकती और कहने लगती है अब तक तो मुझे इस जगह पर समझ में आ चुका है तुम भी इस जगह पर प्लेयर हो, वरना तुम इस जगह पर मेरे अटैक को बिल्कुल भी नहीं डॉज नहीं कर पाते। ये सुनने के साथ ही ज़ेउस कहने लगता है अगर अब तुम इसके बारे में पता ही चल चुका है तो ठीक है, इस जगह पर अब इन सारी चीजों को खत्म करने का टाइम आ चुका है। लेकिन तभी सिस्टम स्क्रीन ज़ेउस के सामने आ जाती है जो कि उसे बताती है कि थोड़ी ही देर में इस जगह पर खतरा बढ़ने वाला है और उसको जल्दी से जल्दी डंजन के अंदर जाना होगा। लेकिन वो लड़की इस जगह पर उसे कहाँ जाने देने वाली थी। वो तुरंत ही इस जगह पर अपने स्पेयर को घुमाना स्टार्ट कर देती है और ज़ेउस के ऊपर वापस से हमला कर देती है। ज़ेउस कहता है मेरी बातों को तो समझो, इस जगह पर जो तुम इस जगह पर समझ रही हो बिल्कुल भी कोई रियलिटी नहीं है, वो इस जगह पर सब कुछ गलत है। मैं इस जगह पर तुम्हें अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजों को समझा सकता हूँ, तुम इन सारी चीजों को गलत वे में मत लेकर जाओ। लेकिन वो लड़की इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं मानती और ज़ेउस से कहने लगती है तुम तो इस जगह पर मेरी हाथों से मरोगे। तभी ज़ेउस भी इस जगह पर अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है। वो डिपावरिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है चलो ठीक है, इस जगह पर अब मैं भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो लड़की कहती है तो ठीक है, अब इस जगह पर तुमने भी अपनी प्लेयर की पावर को बाहर निकाल लिया, अब इस जगह पर हम दोनों के बीच में जो फाइट होने वाली है वो इस जगह पर सही में अमेजिंग होगी। लेकिन तुम्हारा लेवल इस जगह पर काफी ज्यादा कम है, तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। और गाइस इससे पहले ज़ेउस ने इस लड़की के साथ सामना किया था, ये उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जाते हुए कहती है लड़के अब तो तुम इस जगह पर मेरे हाथ से खत्म होने वाले हो, तुम्हें मारने के बाद तो मुझे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। ये कहने के साथ स्टिंग काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ती है, ज़ेउस के ऊपर हमला कर देती है। वो दोनों ही अपनी ब्लेड से एक दूसरे के अटैक्स को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस जगह पर जो ज़ेउस होता है उसकी पावर काफी ज्यादा कम होती है शेंग के सामने, इसीलिए जो शेंग थी वो काफी ज्यादा तेजी से ज़ेउस को डोमिनेट कर रही होती है। तभी इस जगह पर डंजन का पोर्टल इस जगह पर ओपन हो जाता है। ज़ेउस कहने लगता है चलो ठीक है, इस जगह पर डंजन का पोर्टल ओपन हो चुका है। इसी के साथ ही जो ज़ेउस होता है काफी ज्यादा तेजी से डंजन के अंदर खींचा चला जाता है। इसी के साथ ही शेंग भी इस जगह पर चली जाती है ज़ेउस के साथ। ज़ेउस कहने लगता है आखिरकार इस लड़की को मेरे साथ क्यों इस डंजन के अंदर भेजा जा रहा है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो इस जगह पर मुझे मार डालेगी। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ज़ेउस की बात को कोई भी नहीं सुनने वाला था। वो डंजन का डोर तुरंत ही बंद हो जाता है। अभी डंजन का दरवाजा तभी दोबारा खुलेगा जब ज़ेउस इस जगह पर अपने मिशन को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि सारे के सारे मॉन्स्टर को मार डालेगा। ज़ेउस इस जगह पर कहने लगता है अब इस जगह पर मेरे साथ क्या होने वाला है। इसी के साथ ही हम उस लड़की को देखते हैं जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्से में कह रही होती है तुम्हारी जो हरकतें हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हम देखते हैं ज़ेउस ने उसकी चेस्ट के ऊपर हाथ रखा हुआ था और उसका हाथ सही में गलत जगह पर होता है, जिस वजह से उसे एक जबरदस्त थप्पड़ पड़ता है। और इसी के साथ ही वो लड़की बोलने लगती है अगर दोबारा से इस तरीके की हरकत करके दिखाई तुमने तो इस जगह पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, इस जगह पर मार डालूंगी। ज़ेउस कहने लगता है इस जगह पर मुझे क्या करना है मुझे बताओ। जबकि अब लड़की को भी समझ में आ चुका है कि ज़ेउस इस जगह पर कोई थड़की लड़का नहीं है, बल्कि इस जगह पर वो तो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए आया था। ज़ेउस भी सारी की सारी सिचुएशन उसे एक्सप्लेन कर देता है आखिरकार उसके साथ किस तरीके की चीजें हुई थी। लेकिन अब वो लड़की इस जगह पर कहने लगती है तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था। ज़ेउस इस जगह पर बोलता है लेकिन तुम तो इस जगह पर पहले मेरी किसी भी बात को नहीं सुन रही थी, अब तुम इस जगह पर इसके बारे में कैसे कह सकती हो। तभी वो लड़की इस जगह पर कहने लगती है ठीक है, इस जगह पर अब इस डंजन को मैं क्लियर करने वाली हूँ, मेरे पीछे रहना, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस जगह पर तुम मेरी कोई मदद कर पाओगे, बस इस जगह पर तुम ट्रबल ही क्रिएट करोगे। ज़ेउस इस जगह पर बोलता है मैं इस जगह पर कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करने वाला, बल्कि मैं भी इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं भी इन सारी चीजों के बारे में तुम्हें दिखा दूंगा। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की उसकी बार बार बेइज्जती कर रही होती है और कहने लगती है तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वो सामने की तरफ दिखाते हुए कहती है ये सारे के सारे मॉन्स्टर तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा लेवल खाली 2 है, लेकिन इस जगह पर ये तुमसे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तुम इनका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन इस जगह पर मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है, मैं इजीली इनको हंट कर सकती हूँ। और इसी के साथ ही वो कहती है तुम पीछे रहो इस जगह पर, मैं इस जगह पर तुम्हारी रक्षा करते हुए इन सारे के सारे मॉन्स्टर को इस जगह पर मारती हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है और तुम खुद हीरो बनना चाहते हो तो आगे जाओ इस जगह पर, अगर तुम मारे जाओगे तो उसके बाद इस जगह पर मैं इस डंजन को क्लियर कर बाहर निकल जाऊंगी। लेकिन ज़ेउस को भी सही लग रही होती है उस लड़की की बात, इसीलिए वो लड़की तुरंत इस जगह पर अपने स्पेयर को पकड़ती है और कहने लगती है चलो ठीक है अब इस जगह पर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। और तुरंत ही वो इस जगह पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्म कर लेती है। ज़्याओज़ी कहने लगता है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन तो इस जगह पर काफी ज्यादा कूल है, मेरे मुकाबले तो काफी ज्यादा क्यूल है, क्योंकि मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो काफी ज्यादा बेकार है। इसी बारे में वो बात कर रहा होता है, जबकि हम उन वुल्स को देखते हैं जो काफी ज्यादा तेजी से ज़ियाओज़ी और शेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन शेंग के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल की बात नहीं होती, उन सारे के सारे वुल्स ने शेंग को घेर लिया था। शेंग कहने लगती है चलो ठीक है जल्दी इस जगह पर आओ, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और वो तुरंत ही इस जगह पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है सारे के सारे वुल्स के ऊपर, और एक एक करके सारे के सारे वुल्स को मार रही होती है। ज़ियाओज़ी भी इन सारी चीजों को देखते हुए बोलने लगता है ये तो सही में इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगी। जबकि हम इस जगह पर वापस से शेंग को देखते हैं जो कह रही होती है ये सारे के सारे वुल्फ इस जगह पर यूजलेस है, मैं इनको काफी ज्यादा इजीली नॉकआउट कर सकती हूँ। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर वापस से हमला करना स्टार्ट कर देती है। सामने जितने भी वुल्फ आ रहे होते हैं वो एक ही स्लैश में सारे के सारे को मार देती है। ज़ियाओज़ी अब इस जगह पर बोलने लगता है अच्छा हुआ मैंने इसके साथ फाइट नहीं करी, वरना मेरी हालत भी इन्हीं वुल्फ की तरह होती, मैं भी इसी तरीके से मर चुका होता। तभी एक वुल्फ का काफी ज्यादा चालाक बनते हुए उसके पीछे से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ज़ियाओज़ी इन सारी चीजों को देख लेता है और कहने लगता है चलो ठीक है अब मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वो तुरंत इस जगह पर पीछे की तरफ से आ जाता है उसकी मदद करने के लिए, और वो उस वुल्फ को इस जगह पर मार देता है। ये देखने के साथ ही शेंग बोलती है तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मेरी मदद के लिए इस जगह पर आ गए, लेकिन मुझे नहीं लगा था तुम्हें ये करने की जरूरत है। ज़ियाओज़ी इस जगह पर कहने लगता है मैं तो बस इस जगह पर एक लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था, मैं किसी भी लड़की को इस जगह पर अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता, और ना ही मैं इस जगह पर कोई हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उस लड़की को भी समझ में आ जाता है कि ज़ियाओज़ी इस जगह पर एक अच्छा लड़का है, तभी वो इस जगह पर ज़ियाओज़ी से कहती है चलो ठीक है तुम्हें मेरे साथ टीम बनाने का एक मौका मिल रहा है, मैं इस जगह पर तुम्हें एक ऑप्शन देती हूँ, तुम इस जगह पर मेरे साथ टीम बना सकती हो, जिसके बाद तुम्हें काफी सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। और वो दोनों इस जगह पर अपने बारे में एक दूसरे को जानकारी भी देते हैं, और वो ज़ियाओज़ी से कहती है अगर तुम मेरी टीम में आना चाहते हो तो आ जाओ इस जगह पर, मैं तुम्हें काफी सारी चीजें सिखा सकती हूँ इस गेम के बारे में, और मेरा लेवल 8 है और मैं काफी सारे लोगों से तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकती हूँ। ज़ियाओज़ी भी ये बात सुनने के बाद कहने लगता है यानी कि सारे के सारे जो रिसोर्सेज होंगे वो ये रख लेगी और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन इस जगह पर मैं और कर भी क्या सकता हूँ। इसी के साथ ही वो यस करते हुए कहने लगता है ठीक है इस जगह पर, लेकिन ज़ियाओज़ी का भी इस जगह पर अपने मन में कोई प्लान चल रहा होता है जिसके बारे में ज़ियाओज़ी किसी को भी नहीं बताता, और इसी के साथ ही अब उस लड़की के साथ टीम बनाकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो लड़की कहती है ठीक है इस जगह पर बस तुम मुझे फॉलो करो, हम लोग जल्दी से जल्दी बॉस रूम तक पहुंचेंगे, और इसी के साथ ही तुम भी थोड़ा बहुत मुझे कवर देते रहना, कोई पीछे की तरफ से मेरे ऊपर हमला करता है तो सारी की सारी चीजें तुम्हारे ऊपर भी हैं। और ये कहने के बाद ही वो तुरंत ही आगे की तरफ निकल जाती है। ज़ियाओज़ी बोलने लगता है सारे के सारे मॉन्स्टर्स को तो यही मार दे रही है, इस जगह पर मैं किसके साथ फाइट करूंगा, और मुझे तो इस जगह पर एक्सपीरियंस हासिल करने का पॉइंट हासिल करने का कोई भी मौका नहीं मिल रहा है। जबकि हम देखते हैं काफी ज्यादा तेजी से वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। ज़ियाओज़ी भी उसकी मदद करते हुए उसी के पीछे पीछे आगे बढ़ रहा होता है। वो भी इस जगह पर कुछ मॉन्स्टर्स को मार लेता है, जिसके बाद उसका भी लेवल अप हो जाता है और वो लेवल 3 पर पहुंच जाता है, और वो अपनी पावर्स को इस जगह पर वापस से प्लस कर लेता है, और अब वो इस जगह पर अपने पावर को 11 तक ले जाता है। इसी के साथ ही ज़ियाओज़ी के सामने भी एक पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है। ज़ियाओज़ी कहने लगता है चलो ठीक है मैं भी इस जगह पर तैयार हूँ तुम्हारा सामना करने के लिए। ज़ियाओज़ी भी तुरंत ही एक स्लैश के साथ ही उस मॉन्स्टर को मार देता है, और इस जगह पर शेंग को बताता है कि उसका भी इस जगह पर लेवल अप हो चुका है और वो लेवल 3 पर आ गया है। और इसी के साथ ही वो लोग काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। वो लोग थोड़े ही टाइम में बॉस रूम के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, और उन लोगों को सिस्टम की तरफ से भी इस सारी चीजों के बारे में बता दिया जाता है। इसी के साथ एक स्लाइम जैसी चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगती है। ज़ियाओज़ी बताता है ये इस जगह पर बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, बल्कि ये इस जगह पर मॉन्स्टर के ऊपर लगकर उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है, लेकिन ये हम लोगों के लिए पूरे तरीके से वेस्ट है, इनको मारने के बाद हमको कोई भी पॉइंट नहीं मिलने वाले। ज़ियाओज़ी तुरंत ही उसे नीचे फेंकते हुए कहता है दूर रहो इस जगह पर, अगर तुमने इस जगह पर कुछ भी गड़बड़ करने के बारे में सोचा तो तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा, मैं इस जगह पर तुम्हें मार डालूंगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर शेंग होती है काफी ज्यादा शांति से आगे की तरफ बढ़ रही होती है और कहने लगती है यही इस जगह पर फाइनल बॉस का रूम है, हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, फाइनल बॉस को किल करने के बाद हम लोगों को काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ये बात सुनने के बाद तो ज़ियाओज़ी भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर। इसी के साथ ही हमें मेन बॉस का सीन दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। ज़ियाओज़ी कहता है ये मेन बॉस तो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता। उसकी ये बात सुनने के बाद शेंग इस जगह पर कहने लगती है चलो ठीक है अब इस जगह पर बकवास करना बंद करो, मैं इस जगह पर तुम्हें दिखाती हूँ आखिरकार इस मेन बॉस को किस तरीके से खत्म किया जाता है। तभी हम सामने की तरफ से मेन बॉस को देखते हैं जो कि इस जगह पर काफी सारे पॉइजन अटैक शेंग के ऊपर करता है, लेकिन जो शेंग की स्पीड होती है वो इतनी ज्यादा थी कि वो इस जगह पर काफी ज्यादा आसानी से उस मेन बॉस के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाती है और वो मेन बॉस कुछ भी नहीं कर पाता। इसी के साथ ही शेंग कहने लगती है चलो ठीक है अब इस जगह पर तुम्हारे खत्म होने का टाइम आ चुका है। इसी के साथ ही वो अपनी एक पावरफुल स्ट्राइक को यूज करती है और सामने की तरफ जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसके 2 पीस हो जाते हैं। ये देखने के बाद तो ज़ियाओज़ी भी हैरान हो जाता है। वो ज़ियाओज़ी से कहती है अब तुम्हें इस जगह पर पता चल गया आखिरकार मैं कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ज़ियाओज़ी बोलने लगता है तुम तो इस जगह पर अमेजिंग हो, तुमने खाली इस जगह पर एक मेगा स्ट्राइक के साथ इस मॉन्स्टर को मार डाला। तभी हम इस जगह पर उन्हीं छोटे छोटे स्लाइम मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर। इस जगह पर अभी शेंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, वो धीरे धीरे कर इस बॉस मॉन्स्टर की बॉडी को वापस रिकवर करने में मदद कर रहे थे। ज़ियाओ को भी अब ये बात समझ में आ जाती है। वो शेंग से कहने लगता है पीछे की तरफ देखो इस जगह पर बॉस मॉन्स्टर वापस से खड़ा हो गया है। शेंग भी ये देखकर हैरान होती है और कहने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है इस जगह पर, आखिरकार तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो भी पीछे की तरफ देखती है, लेकिन तब तक बॉस मॉन्स्टर अपने पॉइजन से उसके ऊपर हमला कर देता है और इसी के साथ ही अब उसकी हालत इस जगह पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो कहने लगती है ये हार्मफुल पॉइजन नहीं है बल्कि ये इस जगह पर मेरी पूरी की पूरी बॉडी को पैरालाइज करने के लिए यूज किया गया। अब मैं इस जगह पर क्या करूंगी। अब उसको इस जगह पर बार बार वार्निंग आने लगती है
उसकी तो इस जगह पर हालत ही खराब हो जाती है। ज़ियाओज़ी भी ये सारी चीजों को देख रहे होते हैं और वो कहने लगता है तुम उस जगह से हट क्यों नहीं रही, आखिरकार क्या हुआ है उस जगह पर। इसी के बाद हमें उस जगह पर एक बहुत बड़े धमाके को दिखाते हैं और हम देखते हैं इस जगह पर जो शेंग होती है वो बच चुकी थी, क्योंकि ज़ियाओज़ी ने उस जगह पर आकर उसको बचा लिया था। ज़ियाओज़ी कहने लगता है आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन इस जगह पर मैं जब तक आऊँ तब तक तुम्हें इस जगह पर कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। वो उसकी ऐसी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है इस तरीके की बकवास करना बंद करो और मुझे जल्दी इस जगह पर एक जगह पर उतार कर बैठा दो। और ये सुनने के साथ ही ज़ियाओज़ी बोलने लगता है ठीक है इस जगह पर। तभी हम सामने की तरफ बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और इस जगह पर अपने टारगेट को चेंज करते हुए ज़ियाओज़ी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। वो कहने लगती है मैं इस जगह पर काफी ज्यादा अनलकी हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता मैं इस जगह पर अब सर्वाइव कर पाऊंगी क्योंकि मेरी पूरी की पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। ज़ियाओज़ी ये सुनने के बाद बोलने लगता है तो ठीक है इस जगह पर मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा जब तक तुम पूरे तरीके से हील नहीं हो जाती। लेकिन इस जगह पर शेंग उसकी ऐसी बात सुनने के बाद बोलने लगती है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, तुम इस जगह पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। ज़ियाओज़ी बोलने लगता है मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन मैं इस जगह पर अपना सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रयास करने वाला हूँ। और ये बोलने के साथ ही वो सामने वाले मॉन्स्टर से कहने लगता है इस जगह पर देखो मैं इस जगह पर तुम्हारा डैड हूँ और मैं इस जगह पर मौजूद हूँ, जल्दी आओ मेरे तरफ मेरे ऊपर हमला करने के लिए। ये देखने के बाद तो शेंग भी हैरान हो जाती है आखिरकार ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ ही हम ज़ियाओज़ी को वापस से देखते हैं जो कि उससे कह रहा होता है तुम्हारे ग्रैंडफादर इधर है, जल्दी इस जगह पर आओ। और वो मॉन्स्टर को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो मॉन्स्टर भी ज़ियाओज़ी के पीछे बढ़ जाता है। ज़ियाओज़ी काफी ज्यादा तेजी से भागने लगता है और कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था इस मॉन्स्टर की स्पीड भी इतनी ज्यादा अच्छी होगी, मुझे तो लगा था ये मॉन्स्टर इस जगह पर काफी ज्यादा बेकार होगा। वो इस जगह पर लगातार भाग रहा होता है लेकिन ज़ियाओज़ी को इस जगह पर समझ भी नहीं आता क्योंकि थोड़ी ही दूर भागने के बाद वो मॉन्स्टर भागना बंद कर देता है और ज़ियाओज़ी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है अपने पॉइजन से। ज़ियाओज़ी भी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था ये इस तरीके का हमला करेगा। मेरे थोड़े दूर जाने के बाद हम देखते हैं जो इस जगह पर शेंग होती है वो कहने लगती है ये पॉइजन अटैक है तुम इस जगह से भाग जाओ। लेकिन तभी वो ज़ियाओज़ी से कहती है पीछे की तरफ देखो। हम देखते हैं पीछे की तरफ से वो बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है ज़ियाओज़ी के। ज़ियाओज़ी कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था तुम इतने ज्यादा करीब आ जाओगे मेरे। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को यूज करते हुए अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और इसी के साथ ही ज़ियाओज़ी कहता है तुम तो बहुत ज्यादा बेशर्म हो, अपने ग्रैंडफादर को इस जगह पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी इस जगह पर ज़ियाओज़ी को भी वार्निंग आने लगती है कि उसके बॉडी ऑर्गन इस जगह पर धीरे धीरे करके डैमेज हो रहे हैं इस मॉन्स्टर की वजह से। तभी वो मॉन्स्टर भी अपनी एक दूसरी स्ट्राइक को यूज करता है ज़ियाओज़ी के ऊपर। ये देखने के बाद ज़ियाओज़ी की हालत फिर से खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। ज़ियाओज़ी कहता है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मैं इस बॉस मॉन्स्टर के साथ किस तरीके से डील कर सकता हूँ। तभी वो बॉस मॉन्स्टर वापस से काफी ज्यादा करीब आता है लेकिन इस बार ज़ियाओज़ी तैयार होता है, वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर भी इस जगह पर ज़ियाओज़ी के ऊपर अपने दांतों से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ियाओज़ी अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और कहने लगता है तुम्हें तो इस जगह पर मैं मार कर रहूंगा क्योंकि तुमने इस जगह पर मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी है। लेकिन फिर से इस जगह पर ज़ियाओज़ी हार जाता है और उसको इस जगह पर फिर से चोट लग जाती है और वो बॉस मॉन्स्टर फिर से ज़ियाओज़ी के ऊपर हमला कर देता है अपने पंजों के साथ। ज़ियाओज़ी की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि ज़ियाओज़ी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। ज़ियाओज़ी इस जगह पर बार बार पिट रहा होता है। ये देखने के बाद शेंग कहने लगती है तुम भाग जाओ इस जगह से, मेरी जान के बारे में छोड़ दो, तुम अपनी जान बचाओ। इस टाइम पर ज़ियाओज़ी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो इस जगह पर बॉस मॉन्स्टर के किसी भी अटैक को नहीं रोक पा रहा होता। तभी वो बॉस मॉन्स्टर वापस से ज़ियाओज़ी के ऊपर पॉइजन अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं ज़ियाओज़ी को जो कि सारे के सारे अटैक को डॉज करते हुए कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये इस तरीके के हमले वापस से कर सकता है मेरे ऊपर, मैंने अभी तक इस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर एक भी अटैक डिलीवर नहीं किया है, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसके ऊपर कैसा अटैक करूं जिससे ये इस जगह पर नॉकआउट हो जाए। लेकिन हम देखते हैं वो बॉस मॉन्स्टर को जो काफी ज्यादा तेजी से ज़ियाओज़ी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है अपने मुंह को खोलकर। ज़ियाओज़ी भी अपनी तलवार को पकड़ लेता है और बोलने लगता है मैं तैयार हूँ, जल्दी आ जाओ। तभी शेंग इस जगह पर कहती है आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, ये तो इस जगह पर खुद आत्महत्या है। लेकिन इस जगह पर ज़ियाओज़ी बोलता है मेरे बारे में चिंता करना बंद करो, मेरे पास एक रास्ता है इस जगह पर इसको मारने का। और वो तुरंत ही उसके मुंह के काफी ज्यादा करीब आने के बाद एक स्ट्राइक लगा देता है उसके गले के ऊपर। ये देखने के बाद तो शेंग भी हैरान होती है और कहने लगती है ये इसने कैसे किया। लेकिन फिर से इस जगह पर जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो अपने हाथ के ऊपर ऑरा को अपेयर कर लेता है और अपने हाथ के ऊपर ऑरा को अपेयर करते हुए एक और स्ट्राइक ज़ियाओज़ी के ऊपर मार देता है, जिस वजह से ज़ियाओज़ी पीछे की तरफ आ जाता है। ज़ियाओज़ी कहने लगता है मुझे पता था इस जगह पर तुम इसी चीज को यूज करने वाले हो। और इसी के साथ ही वो बार बार इसी ट्रिक को यूज करने लगता है उस बॉस मॉन्स्टर के खिलाफ ताकि वो उस बॉस मॉन्स्टर को नुकसान पहुंचाकर मार सके। लेकिन ज़ियाओज़ी की इस जगह पर ये ट्रिक ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली थी क्योंकि इस जगह पर वो बॉस मॉन्स्टर भी ज़ियाओज़ी की धीरे धीरे करके ट्रिक को समझ रहा होता है। लेकिन फिर भी वो उसी तरीके की गलती करता है जिस वजह से ज़ियाओज़ी बार बार उसके मुंह के ऊपर हमला करने लगता है क्योंकि हर बार उसके लिए एक स्पेशल ओपनिंग होती है उसके मुंह के ऊपर। ज़ियाओज़ी कहने लगता है तुम इस जगह पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इस जगह पर मैं तुम्हें इसी तरीके से चोट पहुंचाने वाला हूँ। और वो थोड़ी ही देर में इस जगह पर उस बॉस मॉन्स्टर को और भी ज्यादा घायल कर देता है। ये देखने के बाद तो शेंग बोलने लगती है ये तो ऐसे खेल रहा है जैसे कि इसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो, लेकिन ये लड़का तो एक न्यूबी है। जबकि ज़ियाओज़ी इस जगह पर बोलने लगता है मैंने इतने सारे गेम खेले हैं जितने इस वर्ल्ड में किसी ने भी नहीं खेले होंगे, इसीलिए मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि इस जगह पर मेरे जितना एक्सपीरियंस किसी के पास भी नहीं है। और ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं वो बॉस मॉन्स्टर और भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और तुरंत ही ज़ियाओज़ी के ऊपर वापस
वापस से पॉइजन अटैक करता है, लेकिन अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए ज़ियाओज़ी इस जगह पर सारे के सारे पॉइजन अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, जबकि वो बॉस मॉन्स्टर वापस से ज़ियाओज़ी के काफी ज्यादा करीब आने लगता है। उसके ऊपर एक और हमला करने के लिए ज़ियाओज़ी कहता है चलो ठीक है, इस जगह पर अगर तुम मेरे ऊपर दोबारा से हमला करना चाहते हो तो मैं तुम्हें इस जगह पर एक अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। और वो इस बार उसके पैरों के ऊपर हमला करता है, क्योंकि उसे उस जगह पर ओपनिंग मिल रही थी और वो इस जगह पर हमला करते हुए कहता है अब तुम्हें इस जगह पर समझ में आ चुका होगा, तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। ये देखने के बाद तो शेंग बोलने लगती है ये इतने आसानी से उसका सामना कैसे कर पा रहा है। तभी ज़ियाओज़ी इस जगह पर बताता है हर गेम के अंदर एक बॉस मॉन्स्टर होता है और उसके पास एक अटैकिंग पैटर्न होता है। सबसे पहले मैंने इसके अटैकिंग पैटर्न को समझा, ये इस जगह पर किस तरीके से अटैक करता है, और उन अटैकिंग पैटर्न्स को समझकर मैं इस जगह पर इसके सारे अटैक्स को इस जगह पर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, जिस वजह से इसके लिए मुझे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये बोलने के साथ ही ज़ियाओज़ी कहने लगता है चलो ठीक है, इस जगह पर अब तो मैं इस जगह पर इसे आसानी डिफीट कर सकता हूँ, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जब वो यही बात कर रहा होता है तभी वो बॉस मॉन्स्टर वापस से खड़ा हो जाता है। ज़ियाओज़ी ये देखने के साथ ही बोलने लगता है ये एक और ओपनिंग है इस जगह पर, मेरा उसके ऊपर हमला करने का एक और चांस है, और अगर मैंने इस हमले को सही तरीके से डिलीवर कर दिया उसकी बॉडी के ऊपर तो मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ी ही देर में इस जगह पर खत्म हो जाएगा। हम देखते हैं इस जगह पर इसी तरीके से ज़ियाओज़ी लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है, जिस वजह से इस जगह पर ज़ियाओज़ी ने उस चीज को हासिल कर लिया था, यानी कि उसने बॉस मॉन्स्टर के खाली 10% एचपी ही छोड़ी थी। लेकिन तभी इस जगह पर जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसका ब्रज़ाका मोड एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से बॉस मॉन्स्टर की सारी एबिलिटीज पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ये देखने के साथ ही शेंग कहने लगती है पहले मुझे लगा था ये एक एफ रैंक का डंजन है, लेकिन इस जगह पर ये एफ रैंक का डंजन बिल्कुल भी नहीं है। वो इसी बारे में बात कर रही होती है, तभी जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसके 2 हेड निकल आते हैं और वो इस जगह पर जोर जोर से रोर करना स्टार्ट कर देता है और इलेक्ट्रिक अटैक भी चारों तरफ करने लगता है। अब ज़ियाओज़ी के लिए इस जगह पर प्रॉब्लम होने वाली थी, क्योंकि पहले तो वो इस जगह पर कुछ भी कर इस बॉस मॉन्स्टर का सामना कर पा रहा था, लेकिन अब उसके लिए ये सारी चीजें नामुमकिन हो चुकी थी, क्योंकि ब्रज़ाका मोड में आने के बाद इस बॉस मॉन्स्टर की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ज़ियाओज़ी इसको देख भी नहीं पा रहा था कि कब वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। ज़ियाओज़ी लगातार बॉस मॉन्स्टर के हमलों से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर भी इस जगह पर बॉस मॉन्स्टर की स्ट्राइक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ज़ियाओज़ी की हेल्थ इस जगह पर धीरे धीरे करके कम हो रही होती है। ज़ियाओज़ी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार वो किस तरीके से इस बॉस मॉन्स्टर का सामना करे। अब रियलिटी में ज़ियाओज़ी को इस जगह पर लगने लगता है कि अब वो थोड़ी ही देर में मारा जाएगा, क्योंकि इस बॉस मॉन्स्टर के सामने तो उसकी एक भी नहीं चल रही होती। वो बॉस मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाते हुए ज़ियाओज़ी को मारने की धमकी दे रहा होता है। ज़ियाओज़ी कहने लगता है मैं इस जगह पर क्या करूं, मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता। अगर इसी तरीके से फाइट चलती रही तो जो मेरी बची खुची एचपी है वो भी इस जगह पर खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी इस जगह पर जो ये बॉस मॉन्स्टर होता है ये इस जगह पर ज़ियाओज़ी को छोड़कर दूसरी तरफ भागने लगता है। ज़ियाओज़ी बोलता है ये तो इस जगह पर शेंग की तरफ जा रहा है, मुझे इस जगह पर क्या करना होगा वो शेंग से कहता है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। हम देखते हैं ज़ियाओज़ी भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है, तभी हम शेंग को देखते हैं जो की एक जगह पर बैठी हुई थी। वो कहने लगती है मुझे लगा था ये काफी ज्यादा लो रैंक का डंजन है, इसीलिए मैं इस जगह पर कोई भी मेडिसिन नहीं ली, अब मुझे ऐसा लगता है मैं इस जगह पर मरने वाली हूँ। तभी जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो अपने पंजों का यूज करते हुए शेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है उसे मारने के लिए, और शेंग भी इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे भी लगता है कि अब वो इस जगह पर मरने वाली है। लेकिन तभी हमें काफी सारा ब्लड दिखाया जाता है, लेकिन शेंग इस जगह पर ठीक होती है। शेंग के मुंह के ऊपर ब्लड आ रहा होता है, शेंग कहने लगती है आखिरकार उस जगह पर क्या हुआ। हम देखते हैं ये ज़ियाओज़ी होता है जो कि इस जगह पर आगे आ गया था शेंग को बचाने के लिए। शेंग इस जगह पर कहने लगती है आखिरकार तुमने ये क्यों किया। शेंग कहने लगता है इससे पहले भी मैं एक लड़की को इसी तरीके से नहीं बचा पाया था और तुम मुझसे काफी ज्यादा सिमिलर हो, इसीलिए मैं इस जगह पर तुम्हें बचाना चाहता हूँ। और ये बोलने के साथ ही जो इस जगह पर शेंग होती है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जबकि ज़ियाओज़ी की हालत धीरे धीरे करके खराब होने लगती है। ज़ियाओज़ी तभी इस जगह पर कहने लगता है अपग्रेड प्रोसेस स्टार्ट करो, और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर उसकी स्वॉर्ड होती है उसकी अपग्रेड प्रोसेस एक्टिवेट हो जाती है और थोड़े थोड़े देर में उसकी अपग्रेड प्रोसेस एक एक लेवल से बढ़ रही होती है। ज़ियाओज़ी कहता है मुझे जल्दी से जल्दी इसे फुल लेवल पर पहुंचाना होगा, वरना इस जगह पर अगर ये मॉन्स्टर मेरे से दूर चला गया तो मैं अपनी मेगा स्ट्राइक को बिल्कुल भी इसके ऊपर डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। शेंग इस जगह पर ज़ियाओज़ी की तरफ देख रही होती है, हम ज़ियाओज़ी को देखते हैं जिसकी बॉडी से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी क्योंकि अब उसका लेवल अपग्रेड होने वाला था उसकी स्वॉर्ड का। इसी के साथ ही जो मॉन्स्टर के पंजे होते हैं वो भी टूट जाते हैं। ज़ियाओज़ी की बॉडी के ऊपर हमें कुछ स्कार दिखाए जाते हैं जो कि इस जगह पर कैसे बने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता, और इसी के साथ ही अपग्रेड परसेंटेज 85 पर पहुंच जाती है और थोड़ी ही देर में अपग्रेड प्रोसेस पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाती है। अब तो बॉस मॉन्स्टर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि ज़ियाओज़ी की जो बॉडी है वो इतनी ज्यादा एनर्जी को किस तरीके से संभाल पा रही है। इसी के साथ ही ज़ियाओज़ी को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर सामने की तरफ आता है और कहने लगता है अब इस जगह पर पूरे तरीके से अपग्रेड प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, अब इस जगह पर तुम खत्म होने वाले हो। उसकी आंखों से भी लाइटनिंग निकल रही होती है, बॉस मॉन्स्टर भी उसकी तरफ अटैक कर देता है अपने पॉइजन के साथ ताकि वो इस जगह पर ज़ियाओज़ी को मार सके, लेकिन पॉइजन का कोई भी असर अब ज़ियाओज़ी के ऊपर नहीं हो रहा होता। ज़ियाओज़ी कहने लगता है अब इस जगह पर तुम मरने वाले हो, इसके लिए इस जगह पर तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो अपना इलेक्ट्रिक अटैक सामने की तरफ कर देता है ताकि वो अपनी इस मेगा स्ट्राइक के साथ उस बॉस मॉन्स्टर को मार सके। हम देखते हैं वो अपनी फुल पावर को रिलीज कर रहा होता है इस टाइम के लिए, जबकि वो बॉस मॉन्स्टर भी इस जगह पर जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस जगह पर ये मेगा स्ट्राइक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि एक स्ट्राइक के साथ वो बॉस मॉन्स्टर डिफीट हो जाता है। ज़ियाओज़ी कहने लगता है आखिरकार मैंने कर दिखाया। ये देखने के बाद तो शेंग भी बोलने लगती है ये जो वेपन है इस जगह पर ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है, इस वेपन के बारे में मुझे सारी की सारी चीजें तो नहीं पता, लेकिन ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने इस जगह पर इस पूरी की पूरी डंजन को भी तबाह करके रख दिया। इसी के साथ ही हम देखते हैं ये डंजन पूरे तरीके से तबाह हो चुकी होती है। तभी इस जगह पर गेमिंग जो सिस्टम होता है वो इन लोगों को बताता है कि इस जगह पर बाहर जाने का पोर्टल ओपन होने वाला है, इसीलिए तुम दोनों को अब इस जगह से बाहर निकलना होगा, वरना इस जगह पर तुम हमेशा के लिए इसी जगह पर फंसे रह जाओगे। जबकि ज़ियाओज़ी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, वो बिल्कुल भी इस जगह पर हिल नहीं पा रहा होता और इसी के साथ ही वो बेहोश हो
जाता है। तभी हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाते हैं, हमें एक होटल का सीन दिखाते हैं। इस जगह पर जियाउजी की आंखें खुलती है। जियाउजी आंखें खोलते हुए कहने लगता है आखिरकार मैं कहाँ हूँ, और इसी के साथ ही उसे सामने से वापस से यूयू दिखाई देती है और वो तुरंत ही यूयू को देखते हुए उसे गले लगा लेता है। लेकिन इस जगह पर यूयू नहीं होती बल्कि इस जगह पर ये शेंग होती है। शेंग इस जगह पर कहने लगती है मैंने तुमसे पहले भी कहा था इस तरीके की हरकत अगर तुमने दोबारा मेरे साथ करी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाली। और इसी के साथ ही वो एक जबरदस्त लात मारती है जियाउजी को, और हम जियाउजी को देखते हैं जो इस लात खाने के बाद काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और कहने लगता है मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे इस जगह पर माफ कर दो, बस मुझसे गलती हो गई है। तभी वो इस जगह पर कहने लगती है मुझे तुम्हें उसी जगह पर छोड़ देना चाहिए था, इस जगह पर लाना ही नहीं चाहिए था। जियाउजी कहने लगता है आखिरकार मैं कहाँ हूँ और ये जगह कौन सी है, मुझे इसके बारे में तो बताओ। तभी हम इस जगह पर शेंग को देखते हैं जो कि उसे सारी की सारी चीजें बताने लगती है, सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करती है आखिरकार उस जगह पर क्या हुआ था। तभी जियाउजी इस जगह पर अपने फोन को उठाते हुए अपनी तलवार को देखने लगता है और उसे पता चलता है उसकी तलवार का लेवल भी लेवल 3 हो चुका है। और वो कहने लगता है यानी कि जो मेरी वेपन है वो भी इस जगह पर अपग्रेड होता रहता है धीरे धीरे करके। शेंग उसके पास आती है और कहने लगती है आखिरकार इस जगह पर क्या चल रहा है, आखिरकार तुम क्या बड़बड़ा रहे हो इस जगह पर। जियाउजी कहने लगता है नहीं इस जगह पर मैं कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रहा। तभी शेंग जियाउजी से कहती है मैंने इस जगह पर तुम्हें 300 पॉइंट दे दिए हैं जो कि इस जगह पर तुम्हें बॉस मॉन्स्टर को मारने की वजह से मिले थे, और इस जगह पर जो कोर है वो मैंने रख लिया क्योंकि मैंने इस जगह पर काफी सारे पॉइंट्स वेस्ट किए तुमको इस जगह पर वापस से ठीक करने में। जियाउजी कहने लगता है मुझे इससे कोई भी तकलीफ नहीं है, तुम उन पॉइंट्स को रख सकती हो, लेकिन आखिरकार मेरी जैकेट कहाँ है मुझे इसके बारे में बताओ। तभी वो इस जगह पर कहने लगती है उसके ऊपर काफी ज्यादा ब्लड लगा हुआ था इसीलिए मैंने उस जैकेट को फेंक दिया। जियाउजी तो ये सुनने के बाद ही हैरान हो जाता है। जियाउजी बोलने लगता है तुम्हें पता है इस जगह पर मैंने उसे इस जगह पर अपने पॉइंट खर्च करके खरीदा था, इस जगह पर वो काफी ज्यादा कीमती थी मेरे लिए, तुमने उसे आखिरकार क्यों फेंका। इसी के साथ ही जियाउजी कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर मैंने एक और जैकेट खरीद ली है, और वो तुरंत ही इस जगह पर दूसरी उसी तरीके की जैकेट को पहन लेता है क्योंकि ये इस जगह पर सबसे ज्यादा सस्ती है। और वो बाहर की तरफ देखने लगता है और कहता है इस जगह पर ये होटल तो काफी शानदार है। तभी वो कहने लगती है मैंने इस जगह के बिल को पहले ही दे दिया, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि उस जगह पर तुमने मेरी जान बचाई थी। वो उससे उसकी स्वॉर्ड के बारे में पूछती है, लेकिन जियाउजी इस जगह पर किसी को भी अपनी तलवार के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको भी अपनी तलवार के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता, इसीलिए वो भी इस जगह पर कुछ भी चीजें बोलने लगता है। तभी इस जगह पर शेंग कहती है अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मना कर सकते हो, इस तरीके की बकवास बातें मेरे सामने दोबारा से मत करना। जियाउजी कहने लगता है चलो ठीक है, लेकिन इन सारी चीजों का एक रीजन है क्योंकि इस जगह पर जब मैं पहली बार इस गेम में एंटर हुआ था तभी मेरे ऊपर किसी ने हमला किया था और मुझे हंट करने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम पर तो मैंने सिचुएशन को हैंडल कर लिया था। ये सुनने के साथ ही शेंग कहने लगती है तो तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, और वो तुरंत ही उसे कॉलर से पकड़ लेती है। ये देखने के बाद जियाउजी कहने लगता है आखिरकार इसमें क्या गड़बड़ है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी इस जगह पर जियाउजी इस जगह पर अपने मैप को ओपन कर लेता है और उसे दिखाने लगता है काफी सारे और प्लेयर भी इस जगह पर मौजूद है। तभी जियाउजी से वो बोलने लगती है तुम बेवकूफ हो इस जगह पर क्योंकि ये जो मैप तुमने ओपन कर रखा है ये काफी ज्यादा गड़बड़ है। जियाउजी बोलता है लेकिन ये तो हिडन डेंजन के सीक्रेट रास्तों को ढूंढने में मेरी मदद करता है, तो आखिरकार ये गड़बड़ कैसे हो सकता है। तभी वो इस जगह पर कहने लगती है तुम्हें इस जगह पर कुछ भी नहीं पता, तुम तो इस जगह पर एक बेवकूफ के अलावा कुछ भी नहीं हो जिससे इस जगह पर तुम्हारी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है, और बाकी जो हंटर है इस जगह पर वो तुम्हारे पास अगर तुम्हें मारने की कोशिश कर सकते हैं। ये सुनने के बाद तो जियाउजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि सबसे पहला जो हमला उसके ऊपर हुआ था वो और किसी की गलती की वजह से नहीं बल्कि उसी की खुद की गलती की वजह से हुआ था। तभी वो इस जगह पर कहने लगती है मुझे ऐसा लगता है कुछ ही देर में थोड़े लोग इस जगह पर आ जाएंगे हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए, जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा क्योंकि वो लोग कभी भी इस जगह पर आ सकते हैं हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए, या फिर हमें कुछ तैयारी करनी होगी। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है कि स्नाइपर को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर अपनी स्नाइपर लेकर दूसरे प्लेयर्स के ऊपर अपने निशाने को अच्छे तरीके से सेट कर रहा होता है और कहने लगता है मैं इस जगह पर ब्लड मून गिल्ड का स्नाइपर हूँ और मैं तैयार हूँ इस जगह पर, मुझे लगता है वो बंदा इसी जगह पर होना चाहिए। वो अपने स्नाइपर से एक ही बंदे की लोकेशन को ढूंढ रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि जियाउजी है क्योंकि उसी ने इस जगह पर अपने मैप में लोकेशन को ऑन करके रखा है और सभी लोगों को इसके बारे में पता चल चुका है कि वो एक न्यूबी है और ये इस जगह पर एक अच्छा टारगेट हो सकता है। इसी के साथ ही एक और टीम को दिखाया जाता है जिसमें दोनों भाई बहन है जिसका लीडर इस जगह पर क्वीन फैंग है और इस बंदे की एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, लेकिन इसकी जो बहन है इस जगह पर यानी कि क्वीन वू वो इस जगह पर एक असैसिन है और इस जगह पर काफी ज्यादा आसानी से किसी को भी असैसिनेट कर सकती है। और इसी के साथ ही सीन वापस शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है एक बंदा जो कि इस जगह पर काफी सारे लोगों को मार चुका था, ये इस जगह पर ब्लड मून गिल्ड का लीडर है और इसका लेवल इस जगह पर 9 है। ये काफी ज्यादा आसानी से काफी सारे लोगों को मारने के बाद बोल रहा होता है कि इसने काफी सारे पॉइंट हासिल कर लिए हैं, अभी एक और बंदा बचा है जिसको भी ये मारने वाला है, वो इस जगह पर और कोई नहीं बल्कि जियाउजी है। इसी के साथ शेंग सारी की सारी सिचुएशन को देख रही होती है और कहने लगती है उस जगह पर एक स्नाइपर है जिसने इस जगह पर हमारे ऊपर स्कोप को ओपन करके रखा है, तुम जल्दी इस जगह पर अपने मैप को बंद करो। तभी इस जगह पर वो मैप बंद कर देता है और इसी के साथ ही उसके सिस्टम में जियाउजी की लोकेशन आना बंद हो जाती है, लेकिन अभी भी ये लोग इस जगह पर जियाउजी का पीछा कर रहे होते हैं। ये कहने लगते हैं इस जगह पर आखिरकार उसने इस जगह पर अपने सिस्टम को क्यों बंद किया। शेंग इस जगह पर कहने लगती है कभी भी वो लोग इस जगह पर आ सकते हैं। जियाउजी कहता है लेकिन आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो मुझे इस तरीके से छोड़कर। वो बोलने लगती है मैं इस जगह पर मरना नहीं चाहती, तुम इस जगह पर अकेले मरो, मेरे को इस जगह पर मरने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी इस जगह पर जब तुमने मेरी जान बचाई थी वैसे ही मैंने भी तुम्हारी जान बचा ली इस जगह पर अपने पॉइंट को खर्च करके, इसीलिए अब इस जगह पर हम दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, मैं इस जगह से जा रही हूँ। तभी इस जगह पर जियाउजी कहने लगता है ये तो इस जगह पर टाइम है काफी सारा पैसा कमाने का, क्या तुम इस जगह पर तैयार हो, क्या तुम मेरे साथ हो, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है इस जगह पर काफी सारे पैसे कमाने का। इस जगह पर शेंग कहने लगती है आखिरकार क्या प्लान है मुझे भी इसके बारे में बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ। ये तुम्हारा प्लान है इस जगह पर जरूर कोई घटिया प्लान होगा। और इसी के साथ ही वो इस जगह से जाते हुए कहती है इस जगह पर अपना ख्याल रखना क्योंकि इस जगह पर अब सारी की सारी सिचुएशन को तुम्हें खुद ही हैंडल करना है,
लेकिन जो ज़्याओजी होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहने लगता है, मैंने कहा ना इस जगह पर मेरे पास एक अच्छा प्लान है, तुम एक बार मेरे प्लान को तो सुन लो, उसके बाद इस जगह पर तुम जा सकती हो, अगर तुम्हें प्लान पसंद ना आए तो। तभी वो कहने लगती है, ठीक है इस जगह पर मुझे अपने प्लान के बारे में बताओ। ज़्याओजी इस जगह पर बात करने लगता है, उसके पास एक अच्छा प्लान है और इसी के साथ ही उसे सारे का सारा प्लान एक्सप्लेन करता है। और स्टार्टिंग में तो हमें इस जगह पर इस प्लान के बारे में ज्यादा कुछ भी हिंट नहीं दिया जाता, लेकिन वैसे इस जगह पर ज़्याओजी उससे कह रहा होता है कि मैं इस जगह पर तुम्हें काफी सारा पैसा कमाने में मदद कर सकता हूँ। इसी के साथ ही सभी लोगों के उसमें से ज़्याओजी का जो टारगेट एम होता है वो पूरे तरीके से गायब हो जाता है, क्योंकि ज़्याओजी ने अपने मैप को बंद कर लिया था। क्वीन फेंग कहने लगता है, उस बंदे का इस जगह पर एम पूरे तरीके से गायब हो चुका है, मुझे लगता है वो हमारे आसपास ही है और उसे भी हमारी लोकेशन के बारे में पता हो सकता है, इसीलिए इस जगह पर तैयार रहो। तभी इस जगह पर जो उसकी बहन होती है वो कहने लगती है, क्या इस जगह पर ये सही रहेगा, हम लोग उसे मार पाएंगे। उसका भाई कहने लगता है, मेरे ऊपर भरोसा रखो, वैसे भी तुम इस जगह पर बेस्ट असैसिन हो, तुम्हारे लिए काम खाली एक झटके का होने वाला है, इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। तभी वो इस जगह पर कहने लगती है, ठीक है। ज़्याओजी भी समझ जाता है कि ये लोग इस जगह पर उसे मारने के लिए आ रहे हैं। तभी इस जगह पर वो कांटेक्ट करते हुए शेंग से कहता है, उस स्नाइपर की लोकेशन के बारे में मुझे बताओ। तभी वो उसे सारी की सारी लोकेशन बता देती है उस स्नाइपर की, और वो उसे ये भी बताती है कि इसने अभी भी इस जगह पर अपने एम को सेट करके रखा है, ये कभी भी इस जगह पर अपनी बुलेट को टारगेट कर सकता है किसी के भी ऊपर। ज़्याओजी कहने लगता है, चलो ठीक है इस जगह पर, और इसी के साथ ही वो उन लोगों के पीछे आ जाता है, यानी कि क्वीन फेंग और क्वीन व्यू के पीछे, और उन दोनों से कहने लगता है, चलो देखो इस जगह पर मैं तुम्हारे पीछे हूँ, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। इसी के साथ ही जो क्वीन फेंग होता है वो कहने लगता है, तो ये इस जगह पर मौजूद है, ये न्यूबी इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए हम लोगों के हाथों से। और इसी के साथ ही जो क्वीन फेंग और क्वीन व्यू होते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से ज़्याओजी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। जो क्वीन फेंग की बहन क्वीन व्यू होती है वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए सिटी सेपरेशन मोड को एक्टिवेट कर देती है, और इसी के साथ ही स्नाइपर भी सारी चीजों के बारे में समझ जाता है कि उस जगह पर फाइट चल रही है, और वो भी बोलने लगता है, चलो ठीक है अब मैं भी तैयार हूँ स्नाइपर से टारगेट लेने के लिए, मुझे इस जगह पर एक अच्छा किल मिलने वाला है, इसीलिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जबकि हम ज़्याओजी को देखते हैं जो कि उन लोगों को दौड़ाते हुए उस जगह की तरफ ले जा रहा होता है जिस जगह पर स्नाइपर उनके ऊपर आसानी से एम शॉट कर सके। तभी वो शेंग से कहने लगता है, आखिरकार वो जगह कहाँ पर है, ये जल्दी इस जगह पर मुझे मार सकते हैं। शेंग कहने लगती है, मुझे पता है इस जगह पर तुम काफी ज्यादा थके हुए हो, लेकिन भागो वरना तुम मारे जाओगे उनके हाथों से। तभी ज़्याओजी भी शेंग से कहने लगता है, इसके अलावा मैं खड़ी कर रहा हूँ इस जगह पर लगातार दौड़ी तो रहा हूँ। इसी के साथ ही क्वीन फेंग को दिखाते हैं, जो क्वीन फेंग होता है वो कहने लगता है, चलो ठीक है अब इस जगह पर मेरी स्किल को यूज करने का टाइम आ चुका है। और इसी के साथ ही वो ग्रीन कलर की कॉइन को निकालता है जिसके ऊपर ग्रीन कलर की इलेक्ट्रिसिटी चमक रही होती है, और वो कहने लगता है, चलो ठीक है अब इसका यूज करने का टाइम आ चुका है। और इसी के साथ ही वो उस चीज को सामने की तरफ फेंक देता है और उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। ज़्याओजी कहने लगता है, क्या तुम इससे मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा निशाना तो काफी ज्यादा खराब है। लेकिन इसी के साथ ही क्वीन वो उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है। ये देखने के बाद तो ज़्याओजी हैरान होता है और कहने लगता है, ये कैसे हुआ, और वो तुरंत ही ज़्याओजी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तुरंत ही ज़्याओजी अपनी स्किल को यूज करते हुए इस अटैक को डॉज कर लेता है, जबकि ये अटैक दीवार में लगता है और हम दीवार की तरफ देखते हैं जिस जगह पर दीवार भी पूरे तरीके से कट चुकी थी। ज़्याओजी कहता है, अब तो मैं इस जगह पर मरने वाला हूँ, जबकि हम देखते हैं अब ज़्याओजी उस सही लोकेशन पर पहुंच चुका था जिस जगह पर स्नाइपर इन दोनों भाई बहनों के ऊपर अच्छे तरीके से एम ले सकता था। ज़्याओजी कहने लगता है, चलो ठीक है मुझे ऐसा लगता है उसने इस जगह पर अपने टारगेट को सेट कर लिया होगा। इसी के साथ स्नाइपर को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों भाई बहनों के ऊपर एम को सेट कर लेता है, क्योंकि उसे तो ज़्याओजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि वो उस जगह पर नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो मिरर के साइड में होता है। तभी वो इस जगह पर अपनी बुलेट को शूट कर देता है और कहने लगता है, अब तो ये बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। हम देखते हैं क्वीन वो को भी इस जगह पर सेंस हो जाता है कि उसके ऊपर हमला होने वाला है। तभी इस जगह पर वो बुलेट क्वीन वो को अगर लग जाती है और इसी के साथ ही उसकी एचपी काफी ज्यादा लो हो जाती है। क्वीन फेंग इस जगह पर आते हुए कहता है, शायद से हम लोगों को किसी ने टारगेट किया है, किसी ग्रुप ने इस जगह पर। हम देखते हैं उसकी बहन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, वो तुरंत ही इस जगह पर अपने सारे के सारे कॉइन को सामने की तरफ फेंक देता है और कहने लगता है, मुझे लगता है वो लोग हम लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने हमें एक न्यूबी का लालच दिया, लेकिन मैं भी इस जगह पर उस बंदे को नहीं छोड़ने वाला। आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर टारगेट सेट करने की। और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ही वो गुस्सा होते हुए ऊपर की तरफ देखने लगता है और स्नाइपर को देखते हुए कहता है, चलो ठीक है अब तुम्हारी बारी है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो स्नाइपर के टारगेट के सामने आ जाता है और स्नाइपर को अब ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये तो काफी ज्यादा आसान टारगेट है और वो इस जगह पर एक और बुलेट शूट कर इन दोनों को इस जगह पर खत्म कर सकता है और एक हेडशॉट इस जगह पर, और ये लड़का इस जगह पर पूरे तरीके से खत्म। लेकिन हम देखते हैं जो क्वीन फेंग होता है वो सामने की तरफ अपने कॉइन को फेंकता है और स्नाइपर भी इस जगह पर अपने टारगेट को सेट कर लेता ताकि वो उनके ऊपर शूट कर सके, लेकिन वो हैरान हो जाता है इस जगह पर। वो कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी इससे पहले कभी नहीं हुआ। और इस जगह पर हमें दिखाया जाता है क्वीन फेंग और क्वीन वो को, जो कि उसके सामने टेलीपोर्ट हो चुके थे, क्योंकि क्वीन फेंग के पास इसी तरीके की एबिलिटी है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो क्वीन फेंग होता है वो कहने लगता है, अब तुम्हें इस जगह पर पता चलने वाला है आखिरकार हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले। इसी के साथ ही जो क्वीन वो होती है वो अपने असैसिनेशन वेपन को यूज करते हुए उसके ऊपर काफी सारे स्लैशेस मारने लगती है, जिससे अब ब्लड मून गिल्ड के उस स्नाइपर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसी के साथ ही ज़्याओजी इन सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है, जो ग्रुप उस जगह पर कमजोर हो जाएगा और जो मारा जाएगा उसके बाद हम लोग उस जगह पर जाएंगे, उनके ऊपर हमला करेंगे। ये अमेजिंग है ना इस जगह पर, लेकिन अभी के लिए हम लोगों को वापस जाना होगा क्योंकि हम लोग इस जगह पर और कुछ भी नहीं कर सकते। ज़्याओजी कहने लगता है, मुझे तो लगा था इस जगह पर सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर है मेरे सामने, लेकिन वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है। मैंने उस लड़के की पावर को देखा था, वो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही मुझे इस गेम का डेवलपर मिलेगा मैं उसको भी इस जगह पर बहुत ज्यादा पीटना चाहता हूँ। ज़्याओजी सिंह से कहने लगता है, अगर कोई बंदा इस गेम के अंदर मारा
जाए तो क्या होता है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? लेकिन तभी शेंग उसके पास आ जाती है, उसका मुंह को पकड़ते हुए कहती है इस जगह पर कोई बंदा है जो कि हमारी सारी की सारी बातों को छुप कर सुन रहा है, इसीलिए शांत हो जाओ इस जगह पर। और हम देखते हैं कोई बंदा इस जगह पर कहने लगता है हाँ तुम लोगों ने इस जगह पर मेरी प्रेजेंस को सेंस कर लिया। ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है क्योंकि इससे पहले कभी भी कोई भी ऐसा नहीं कर पाया था, लेकिन तुम लोग तो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जबकि हम देखते हैं ये सारी बातों को शेंग सुन रही होती है और कहने लगती है तो तुम इस जगह पर हो। और हम देखते हैं वो बंदा इस जगह पर सामने आने लगता है। ज़्याओज़ी कहता है अब इस जगह पर ये कौन है, इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ब्लड मून गिल्ड का लीडर है। ये इस जगह पर आते हुए कहता है मुझे इस जगह पर अब तुम दोनों के पॉइंट्स की जरूरत है, इसीलिए जल्दी से अपने सारे के सारे पॉइंट्स मुझे दे दो वरना इस जगह पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो ज़्याओज़ी से कहता है तुम इस जगह पर जानना चाहते हो ना मरने के बाद क्या होता है, जब मैं इस जगह पर तुम्हें मार डालूंगा तब तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। अब इस जगह पर शेंग को भी पता चल चुका होता है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ही वो बंदा हंसने लगता है और कहता है चलो ठीक है अब इस जगह पर तुम लोगों की उल्टी काउंटिंग स्टार्ट होती है। इसी के साथ ही जो शेंग होती है वो भी इस जगह पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और कहने लगती है मैं भी इस जगह पर तैयार हूँ तुम्हारे साथ फाइट के लिए। और इसी के साथ ही वो ज़्याओज़ी से कहती है तुम इसी जगह पर रुकना, मैं उससे फाइट करने वाली हूँ क्योंकि तुम इसके सामने कुछ भी नहीं हो और इसके अगेंस्ट तुम फाइट भी नहीं कर सकते। ज़्याओज़ी को भी इस जगह पर कुछ नहीं समझ में आता आखिरकार ये इस जगह पर क्या कहने की कोशिश कर रही है। तभी हम इस जगह पर देखते हैं वो बंदा भी तुरंत ही नीचे की तरफ आ जाता है। ब्लड मून गिल्ड का लीडर कहने लगता है तो तुम भी इस जगह पर फाइट के लिए तैयार हो। जैसे ही वो नीचे की तरफ आता है एक बहुत ज्यादा पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है और वो इस जगह पर कहता है तुम दोनों ही अब इस जगह पर मरने वाले हो। अगर तुम लोगों की कोई आखिरी इच्छा हो तो इसके बारे में मुझे बता दो क्योंकि मैं तुम लोगों को मारने में इस जगह पर जरा सा भी रहम नहीं दिखाने वाला। जबकि ज़्याओज़ी इस जगह पर शेंग से कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन शेंग इस जगह पर कहती है शांत हो जाओ इस जगह पर अब हम दोनों के बीच में फाइट होने वाली है, इसीलिए इन सारी चीजों को देखो एक्सपीरियंस हासिल करो, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक ट्रबल मेकर हो। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो अपने स्पेयर को लेकर आगे बढ़ जाती है अटैक करने के लिए और वो उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है। जबकि वो बंदा अपने पैरों पर लगे हुए एक अजीब तरीके के वेपन से उसके अटैक को रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम इतना आसान लगता है मेरे ऊपर हमला करना, मैंने भी इस जगह पर अच्छा खासा फाइटिंग एक्सपीरियंस हासिल किया इसीलिए तुम मुझे इतना आसानी से डिफीट नहीं कर सकती। और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा ब्रूटल होती है। शेंग भी इस जगह पर काफी टाइम बाल बाल बचती है उसके अटैकों से, जबकि वो बंदा भी शेंग के अटैकों से बाल बाल बच रहा होता है क्योंकि शेंग के अटैक भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये देखने के साथ ही ज़्याओज़ी बोलने लगता है बच के इस जगह पर वो बंदा एक अलग ही फुटवर्क टेक्निक को यूज कर रहा है इसीलिए तुम्हारे लिए इस जगह पर प्रॉब्लम हो सकती है। जबकि हम देखते हैं वो बंदा इस जगह पर कहने लगता है तो तुम दोनों इस जगह पर ये सोचे हो कि तुम दोनों एक साथ मिलकर मेरे ऊपर हमला करने वाले हो। शेंग को भी इस जगह पर समझ में आ जाता है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शेंग ज़्याओज़ी की तरफ देखती है और कहने लगती है अब इस जगह पर मैं क्या करने वाली हूँ मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये जो चोट लगी थी ये इस जगह पर ज़्याओज़ी की वजह से लगी थी क्योंकि वो इस जगह पर पीछे से चिल्ला रहा था। ज़्याओज़ी कहने लगता है मुझे लगता है उससे पहले वो मुझे मार डालेगी इसीलिए मुझे शांत रहना होगा। जबकि वो बंदा वापस से कहने लगता है जल्दी आओ इस जगह पर मेरे साथ फाइट करो, मुझे लगता है तुम्हारे साथ फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। और उन दोनों के बीच में फाइट वापस से स्टार्ट हो जाती है। शेंग इस जगह पर अपनी फुल पावर को यूज करते हुए उस बंदे के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो बंदा इस जगह पर शेंग से फाइट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। वो कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर सबसे पहले मैं इस छोटे नमूने को मार देता हूँ जिसके बाद हम दोनों इस जगह पर फाइट करेंगे। और काफी ज्यादा तेजी से ज़्याओज़ी की तरफ आगे बढ़ता है। शेंग इस जगह पर कहने लगती है वो इस जगह पर मेरे साथ फाइट नहीं करना चाहता बल्कि ज़्याओज़ी को मारना चाहता है ताकि वो उसके पॉइंट को हासिल कर सके। वो ज़्याओज़ी के पास आते हुए कहने लगता है चलो ठीक है तैयार हो जाओ इस जगह पर अपने पॉइंट देने के लिए अपने बिग ब्रदर को। और इसी के साथ ही वो ज़्याओज़ी के ऊपर हमला कर देता है अपने पैरों के साथ। तभी इस जगह पर शेंग कहने लगती है ज़्याओज़ी बच के इस जगह पर उसके पैरों के ऊपर जो वेपन लगा हुआ है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ही हम सामने की तरफ देखते हैं जिस जगह पर इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। शेंग भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है। जबकि हम ब्लड मून गिल्ड के लीडर को देखते हैं जो कि ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ज़्याओज़ी भी इस जगह पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुका होता है और अपने वेपन को यूज करते हुए उसके अटैक को रोक लेता है और कहने लगता है तुम्हें क्या लगा था इस जगह पर मैं एक न्यूबी हूँ तो काफी ज्यादा वीक होऊंगा, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ इस जगह पर कि मैं तुम जैसे बंदों के अटैक को ना रोक सकूं। लेकिन हम देखते हैं उसे इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है इन सारी चीजों में। तभी शेंग उस जगह पर आ जाती है ज़्याओज़ी की मदद करने के लिए और वो भी उसके ऊपर हमला कर देती है। जबकि वो बंदा इस जगह पर हार नहीं मानने वाला था, वो भी इस जगह पर एक टॉर्नेडो अटैक क्रिएट करते हुए शेंग के ऊपर भी हमला कर देता है। जबकि अब उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। अब उस बंदे की हालत भी खराब हो रही होती है क्योंकि जैसे उसने शेंग की बॉडी के ऊपर कट छोड़ा था वैसे ही शेंग ने भी अब उसकी बॉडी के ऊपर कट छोड़ दिया है जिस वजह से वो भी पीछे की तरफ आ जाता है और कहने लगता है इन दोनों की पावर इस जगह पर टेरिफाइंग है, अगर मैं इन दोनों से इस जगह पर एक साथ फाइट करता हूँ तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। वो शेंग के ऊपर एक स्लैश लगाता है और एक स्लैश से इस जगह पर शेंग को घायल करने की कोशिश करता है और कहने लगता है चलो ठीक है अब इससे बचकर दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और किस तरीके से मेरे स्लैश को रोकने की कोशिश करते हो। जबकि हम देखते हैं वो स्लैश इस जगह पर डायरेक्टली शेंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और शेंग के साथ हिट होता है और इसी के साथ एक धमाका होता है और हम देखते हैं शेंग की जो एचपी होती है वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। ज़्याओज़ी कहता है ये सारी चीजें मेरी वजह से हो रही है, मुझे इस तरीके का घटिया प्लान बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए था। शेंग बोलने लगती है बिल्कुल भी इस जगह पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इस जगह पर मेरी ही एचपी कम नहीं हुई बल्कि इस जगह पर सामने वाले बंदे की एचपी भी काफी ज्यादा कम है क्योंकि मैंने भी लास्ट टाइम जब उसके ऊपर हमला किया था उस अटैक की वजह से उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब है। जबकि हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अभी भी स्माइल कर रहा होता है। इसी को देखने के बाद शेंग कहने लगती है मुझे ऐसा लगता है ये बंदा इस जगह पर काफी ज्यादा डर चुका है। वो उस बंदे से कहती है क्या तुम इस जगह पर हार मान चुके हो तो भाग जाओ इस जगह से। लेकिन तभी वो बंदा इस जगह पर सामने से कहने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हें अपने ब्लड मून गिल्ड में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, इस जगह पर अगर तुम आना चाहती हो तो आ जाओ। जबकि इस जगह पर जो शेंग होती है वो कहने लगती है अगर तुम ये चाहते हो तो इसके लिए इस जगह पर तुम्हें मरना होगा, उसके बाद मैं इस जगह पर तुम्हारे पूरे के पूरे गिल्ड के ऊपर कब्जा कर लूंगी। इसी के साथ ही अब वो बंदा कहने लगता है चलो ठीक है मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, मैं इस जगह पर तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि इस लड़के को हम दोनों इस जगह पर मिलकर मार देते हैं, इसके बाद जो भी पॉइंट्स होंगे वो इस जगह पर 40% तुम रख लेना 60% मैं रख लूंगा। ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग डील है इस जगह पर। जबकि हम देखते हैं ज़्याओज़ी कहने लगता है अब तो मैं मरने वाला हूँ क्योंकि
इस साले कमीने की वजह से मेरी जो हालत है वो इस जगह पर अब खराब होने वाली है, क्योंकि ये तो इस जगह पर बिल्कुल भी मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे इसे देखते हुए लग रहा है। हम देखते हैं वो इस जगह पर और भी ज्यादा मोटिवेट करने लगता है शेंग को। शेंग इसी के साथ ही कहती है अगर मैं ज़ियाओजी को कभी भी मार सकती हूँ तो मुझे इस जगह पर तुम्हें 60% देने की क्या जरूरत है। इसी के साथ ही अब ज़ियाओजी को भी समझ में आ जाता है कि वो इस जगह पर उसे बिट्रेट नहीं करने वाली। वो भी इस जगह पर तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए। ज़ियाओजी कहता है मैं भी तैयार हूँ इस जगह पर फाइट करने के लिए। हम दोनों इसके ऊपर मिलकर अटैक करते हैं तो देखते हैं इस जगह पर आखिरकार ये किस तरीके से हम दोनों से जीत पाता है। और इसी के साथ ही ज़ियाओजी भी तैयार हो जाता है अपने स्वॉर्ड के साथ। लेकिन वो एक लंबी सांस लेते हुए कहता है मुझे तो ऐसा लगा था मैं मरने वाला हूँ उस लड़की के हाथों से, क्योंकि इसने तो इस जगह पर मुझे मरवाई दिया था। तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं बिल्कुल भी रहम नहीं खाने वाला इसके ऊपर, मैं इसे मार कर रहूंगा इस जगह पर। इसी के साथ ही वो भी फाइटिंग मूव में आ जाता है। तभी इस जगह पर वो बंदा कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर मेरे साथ तो ये काफी ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। तुम दो हो इस जगह पर और तुम दो मिलकर मेरे अकेले के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हो। ज़ियाओजी कहने लगता है मैं तो इस जगह पर न्यू भी हूँ, तुम पहले भी इस जगह पर मेरे ऊपर अकेले हमले करने के बारे में सोच रहे थे, इसी तरीके से अटैक करने के बारे में सोच रहे थे। अब इस जगह पर तुम अपने बारे में बुरा क्यों मान रहे हो। जबकि वो बंदा हंसते हुए कहता है मैं अभी भी तुम्हें मार सकता हूँ। अगर तुम दोनों को ऐसा लगता है तुम टीम वर्क करके इस जगह पर मुझे मार पाओगे तो ये तो इस जगह पर तुम्हारी गलतफहमी है। और यही कहने के साथ ही शेंग भी आगे बढ़ जाती है उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी इस जगह पर शेंग को काफी ज्यादा थ्रेट दिखाई देते हैं जिनको देखकर वो हैरान होती है और कहने लगती है आखिरकार ये छोटे छोटे थ्रेट्स इस जगह पर कहाँ से आए। पहले ये इस जगह पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे लेकिन अब ये इस जगह पर है, यानी कि कोई ना कोई और पर्सन तो इस जगह पर जरूर मौजूद है। इसी के साथ ही शेंग के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है और इसी पोर्टल से ये सारे के सारे थ्रेट्स बाहर निकल रहे होते हैं। शेंग कहने लगती है आखिरकार कौन है जो कि इस जगह पर इसकी मदद कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये इस जगह पर बिल्कुल भी हमारे साथ सोलो फाइट नहीं कर रहा है स्टार्टिंग से, बल्कि दो बंदे हैं इस जगह पर, क्योंकि हम दोनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं ब्लड मून गिल्ड के लीडर को जो कि तुरंत ही शेंग के काफी ज्यादा पास आ जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन ज़ियाओजी इस जगह पर आते हुए कहता है मुझे लगता है तुमने इस जगह पर मुझे काफी ज्यादा कम आंका है, इसीलिए इस जगह पर मैं भी तो हूँ, मुझे इस जगह पर कम आंकने की गलती मत करो। इसी के साथ ही शेंग और ज़ियाओजी दोनों ही इस जगह पर एक साथ आ जाते हैं। शेंग भी इस जगह पर ज़ियाओजी को इसके बारे में बता देती है कि इस जगह पर सारे के सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, हम लोग इस जगह से नहीं भाग सकते। लेकिन इस जगह पर कोई और पर्सन भी है जो कि इसकी मदद कर रहा है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर ब्लड मून गिल्ड का लीडर होता है उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है। इसी के साथ ही उस जगह से एक बंदा बाहर आता है जो कि शैडो किलर है और ये इस जगह पर काफी ज्यादा औसम बंदा है। और हम देखते हैं ये इस जगह पर आते ही कहने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पर किस तरीके की बेवकूफाना हरकतें कर रहे हो, मैं इस जगह पर देख रहा हूँ तुमको, इस जगह पर जल्दी से इन दोनों को मार डालो, इसके बाद हम लोगों को इस जगह से निकलना होगा। ज़ियाओजी कहता है एक और बंदा इस जगह पर आ चुका है, अब तो प्रॉब्लम बढ़ गई है क्योंकि इस बंदे की एबिलिटी के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। इसी के साथ ही हम देखते हैं उसने इस जगह पर चारों तरफ थ्रेट्स लगा दिए होते हैं जिस वजह से ये लोग पीछे की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। शेंग कहने लगती है अब तो इस जगह पर प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि इन थ्रेट से जैसे हम टकराएंगे हम लोगों को इस जगह पर काफी ज्यादा हैवी डैमेज होगा। इसी के साथ ही ज़ियाओजी कहने लगता है ये दो हैं इस जगह पर, अब हम लोगों के लिए प्रॉब्लम भी बढ़ने वाली है, इसीलिए इस जगह पर चूज कर लो एक को। लेकिन इस जगह पर इसी के साथ ही शैडो किलर के बारे में ये कहते हुए इस जगह पर ज़ियाओजी कहने लगता है ये इस जगह पर मुझे टारगेट करने की कोशिश करेगा, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जबकि हम देखते हैं जो सामने वाला बंदा होता है यानी कि ब्लड मून गिल्ड का लीडर है वो बोल रहा होता है तैयार हो जाओ मरने के लिए, जबकि शैडो किलर भी यही कह रहा होता है कि जल्दी से जल्दी इस जगह पर इन लोगों को मारो और इस जगह से निकलो। जबकि तुरंत ही वो लीडर ऊपर की तरफ आ जाता है और कहने लगता है मैं तो इस जगह पर कब से तैयार हूँ इन लोगों को मारने के लिए। और इसी के साथ ही फाइट वापस से स्टार्ट हो जाती है जो फाइट रुक चुकी थी थोड़ी देर पहले, और वो इस जगह पर वापस से काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाता है शेंग के ऊपर हमला करने के लिए। इसी के साथ ही वो इस जगह पर काफी ज्यादा तेज स्पीड में शेंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो तुरंत ही इस जगह पर अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करते हुए अपने आप को एक वेपन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और काफी ज्यादा तेजी से शेंग को पीछे की तरफ धकेलने लगता है। शेंग कहने लगती है इस जगह पर मेरे लिए तकलीफ धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं इस अटैक को और ज्यादा टाइम तक ब्लॉक नहीं कर सकती। तभी हम पीछे की तरफ देखते हैं जो कि इस जगह पर शेंग होती है वो इस जगह पर उन थ्रेट के साथ टकरा जाती है और अब उसकी जो एचपी होती है धीरे धीरे करके कम हो रही होती है। ज़ियाओजी आगे की तरफ बढ़ने लगता है इन सारी चीजों को रोकने के लिए। ज़ियाओजी कहता है रुक जाओ इस जगह पर, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन तुरंत ही उस जगह पर शैडो किलर पोर्टल ओपन करके सामने आ जाता है और ज़ियाओजी से कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा आसान लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथी को इतनी आसानी से मार सकते हो, और वो भी ज़ियाओजी के ऊपर हमला कर देता है। ज़ियाओजी कहने लगता है ये दोनों तो इस जगह पर काफी ज्यादा बेहतरीन टीम वर्क के साथ है, मुझे नहीं लगता मैं इसके साथ जीत पाऊंगा। लेकिन तभी भी ज़ियाओजी अपने फुल पोटेंशियल को यूज करने लगता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आने लगता है। वो इस जगह पर नीचे की तरफ झुक रहा होता है, वो कहने लगता है आखिरकार इस जगह पर क्या हो रहा है। शेंग कहने लगती है मुझे उस जगह पर उसकी मदद करने के लिए जाना होगा। वो तुरंत ही इस जगह पर अपने पावर को यूज करने लगती है और अपने पावर को यूज करते हुए अपने अटैक को चार्ज कर लेती है और सामने वाले बंदे के ऊपर ब्लड मून गिल्ड के लीडर के ऊपर अटैक कर देती है और उसका ये अटैक भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हम देखते हैं इस जगह पर ब्लड मून गिल्ड के लीडर की हालत भी इस जगह पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इस अटैक की वजह से ब्लड मून गिल्ड का लीडर भी पीछे की तरफ चला जाता है और उसकी एचपी भी इस जगह पर धीरे धीरे करके कम होने लगती है। वो कहता है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था ये मेरे इस अटैक को भी इस जगह पर रोक लेगी। शैडो किलर तुरंत ही इस जगह से गायब हो जाता है और ब्लड मून गिल्ड के लीडर के पास आ जाता है। हमें इसकी एचपी की हेल्थ तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाती आखिरकार कितनी कम हुई है, लेकिन इसकी हेल्थ भी इस जगह पर काफी ज्यादा कम हो चुकी है। जबकि शेंग की हालत भी इस जगह पर काफी ज्यादा खराब है, वो भी इस जगह पर क्रिटिकल सिचुएशन में है क्योंकि उसकी हेल्थ भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। ज़ियाओजी इन सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है अब मैं इस जगह पर क्या करूँ, ये सारी चीजें मेरे प्लान की वजह से हो रही है, मुझे इस जगह पर कुछ ना कुछ करना होगा वरना शेंग की जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तभी वो कहता है अगर मैंने इस जगह पर वापस से अपनी बॉडी को डैमेज किया तो शायद से मैं अपनी स्किल को एक्टिवेट कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसे एक रास्ता मिलता है और वो कहने लगता है शेंग
किंग, मुझे माफ करना है इस जगह पर, लेकिन मैं बाद में इस चीज के लिए तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा, मुझे वो चीज अभी के अभी चाहिए। वो इस जगह पर उस मॉन्स्टर के कोर को मांगने लगता है ताकि वो उसकी एनर्जी अपनी स्वॉर्ड को दे सके और वो अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करके इन लोगों के ऊपर हमला कर सके, क्योंकि उसका जो स्वॉर्ड है वो इस जगह पर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया था। जबकि हम ब्लड मून गिल्ड के लीडर को देखते हैं जो कि इस जगह पर कहने लगता है, चलो ठीक है, अब इस जगह पर तुम्हारा एक साथी तो पूरे तरीके से घायल हो गया, मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम क्या कर सकते हो। जबकि ये सारी चीजें देखते हुए शैडो किलर बोलने लगता है, बकवास करना बंद करो इस जगह पर, जल्दी से इन दोनों को खत्म करो, हम लोगों को इस जगह से निकलना होगा। तभी इस जगह पर ब्लड मून गिल्ड का लीडर वापस से सिंह से कहने लगता है, अगर तुमने उस ऑफर को इस जगह पर एक्सेप्ट कर लिया होता तो भी इस जगह पर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता, क्योंकि उसके बाद ये शैडो किलर तुम्हें मार डालता। शेंग कहने लगती है, मुझे इसके बारे में पहले ही पता था, इसीलिए मैं इस जगह पर सतर्क थी, लेकिन अब भी इस जगह पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जबकि हम इस जगह पर उस बंदे को देखते हैं वापस से, जो कि इस जगह पर हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, बल्कि मैं तो इस जगह पर तुम्हारे साथ सारी चीजें कर सकता हूँ, यानी कि अभी तुम्हें इस जगह पर मार भी सकता हूँ, इसीलिए अब तैयार हो जाओ इस जगह पर मरने के लिए। अपने दोनों के दोनों पॉइंट्स मुझे दे दो, यानी कि 100% पॉइंट मुझे दे दो, क्योंकि इस जगह पर मुझे सारी की सारी चीजें 100% चाहिए। ये सुनने के साथ ही सब्जी बोलने लगता है, 100%? ये इस जगह पर बेवकूफी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि कभी भी किसी को इस जगह पर 100% कुछ भी नहीं मिलता, चाहे वो इस जगह पर कुछ भी हो। जिंदगी में कभी भी तुम इस जगह पर 100% किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकते, भूल जाओ इसके बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं वो कहने लगता है, मैंने अपनी लाइफ टाइम में सारी की सारी चीजों को 100% हासिल किया है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में मार्क्स हो या फिर इस जगह पर बैडनेस हो। और यही कहने के साथ ही वो आगे की तरफ निकल जाता है और कहने लगता है, मेरी किस्मत इस जगह पर बचपन से ही खराब थी, लेकिन इस जगह पर अब मैं अपनी किस्मत को बिल्कुल भी खराब रहने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को एक चांस मिला है इस जगह पर सुधरने का। और इसी के साथ ही हमें इसकी 5 स्टोरी सुनाई जाती है, जिसमें उसके क्लासमेट्स बात कर रहे होते हैं कि मैंने 80% स्कोर किया है, एक बोलता है कि मैंने इस जगह पर 90% स्कोर किया है, लेकिन इस जगह पर इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता जिसने इस जगह पर 100% स्कोर किया है, क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में इसने अपने दोनों के दोनों पैरों को खो दिया था। एक कैंसर होने की वजह से इसका लाइफ स्पैन खाली 50 इयर्स का था, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाना चाहता था और भी ज्यादा लाइफ जीना चाहता था, इसीलिए उसने इस जगह पर पूरी की पूरी मेहनत करी ताकि वो इस जगह पर बड़ी चीजों को हासिल कर सके। लेकिन वो इस जगह पर बिल्कुल भी इन सारी चीजों में सक्सेसफुल नहीं हुआ। जबकि वो पूरी मेहनत कर रहा था, उसने इस जगह पर काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने के लिए इंटरव्यू दिए, जबकि उसका रिज्यूमे इस जगह पर काफी ज्यादा बेहतरीन था, जैसा रिज्यूमे किसी का भी नहीं था, क्योंकि वो ब्रिलियंट बंदा था। लेकिन इस जगह पर उसको बीमारी होने की वजह से और लेग्स ना होने की वजह से उसको इस जगह पर सभी लोग डिमोटिवेट करते रहते थे कि इस जगह पर तुम काम नहीं कर सकते, कॉलेज से उसे निकाल दिया गया ये कह करके कि तुम पढ़ाई करके क्या करोगे। जबकि उसे नौकरी में भी नहीं रखा गया कि ये कह करके कि इस जगह पर तुम हमारी इस जॉब में बिल्कुल भी सुटेबल नहीं हो। और इसी के साथ ही काफी सारे लोगों के काफी ज्यादा अलग अलग बहाने थे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, बल्कि इस जगह पर काफी सारी चीजें करी ताकि वो इस जगह पर अपने लास्ट टाइम तक कुछ न कुछ ऐसा कर सके जिसके बारे में किसी ने भी ना सोचा हो। लेकिन ये सारी की सारी चीजें नाकामयाबी की और उसे और आगे तक लेती गई। ये सारी चीजों से वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ, सभी लोग अभी भी उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचते थे। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो गई, क्योंकि उसके सामने फाइनल लेवलिंग गेम का सिस्टम ओपन होता है, जो कि उसे कहने लगता है, अगर तुम इस जगह पर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो इस गेम को खेलो इस जगह पर। इस गेम को खेलने के बाद तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। उसे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं पता था इस गेम को खेलने के बाद वो इस जगह पर 100% स्कोर हासिल कर सकता है, वो इस जगह पर अपनी लाइफ को वापस से सही तरीके से जी सकता है। और वो ये सारी की सारी स्टोरी कहने के बाद इस जगह पर कहने लगता है, तुमको क्या लगता है अभी भी इस जगह पर मैं जिंदा रहने वाला हूँ? उसे कहने लगता है, तुम्हारी स्टोरी सही में काफी ज्यादा सैड है, लेकिन इस टाइम पर मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसके बारे में तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। वो तभी कहने लगता है, एक बार मेरी डिपावरिंग स्वॉर्ड इस चीज की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद तो इस जगह पर सारी की सारी चीजें सही हो जाएंगी, मैं इसको एक ही बार में इस जगह पर खत्म कर दूंगा। और ये कहने के साथ ही वो उस चीज को अपनी डिपावरिंग स्वॉर्ड के काफी ज्यादा करीब ले आता है और हम देखते हैं डिपावरिंग स्वॉर्ड उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है और तुरंत ही इस जगह पर उसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा लाइटनिंग निकलने लगती है। ये देखने के बाद तो शेंग इस जगह पर बोलने लगती है, ये सारी चीजें उसी तरीके की है जो कि उस डंजन के अंदर हुई थी, वैसी चीजें वापस हो रही है। मुझे ऐसा लगता है ये उन्हीं तरीके की पावर को वापस से यूज करने वाला है। जिसके बाद जियाओ कहने लगता है, एक बार इस जगह पर स्कोर की सारी एनर्जी स्वॉर्ड के अंदर आ जाए, उसके बाद तो इस जगह पर मैं सारी की सारी चीजों को खुद ही हैंडल कर लूंगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं प्रोसेसिंग 15% कंप्लीट हो चुकी थी, जबकि इस जगह पर वो शैडो किलर कह रहा होता है, तुम्हें रुक जाना चाहिए, मुझे इस जगह पर इस लड़के में कुछ गड़बड़ लग रही है अब। लेकिन हमें ब्लड मून गिल्ड के लीडर को दिखाते हैं, जो कि इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकता और काफी ज्यादा तेजी से जियाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहने लगता है, मैं इस जगह पर नहीं रुकने वाला, जो भी मेरे रास्ते में आता है मैं उसे कुचल कर आगे बढ़ जाता हूँ। जबकि जियाओ इस जगह पर कह रहा होता है, ये तो वक्त बताएगा इस जगह पर, और दोनों ही इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। जियाओ भी, और वो भी इस जगह पर अपनी स्वॉर्ड के साथ हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि हम देखते हैं जियाओ इस जगह पर कह रहा होता है, मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, और उसकी आंखें इस जगह पर ग्लो करने लगती है जैसे कि उस इंजन के अंदर हुई थी। इसी के साथ ही हम देखते हैं ब्लड मून गिल्ड के लीडर को, जो कि काफी ज्यादा तेजी से जियाओ की तरफ आगे बढ़ रहा होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। तबकि जियाओ भी इस जगह पर अपने पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी स्पार्क निकल रहे होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जबकि दूसरी तरफ से ब्लड मून गिल्ड का लीडर कहता है, अब इस जगह पर मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जियाओ भी दूसरी तरफ से बोलने लगता है, ये तो इस जगह पर वक्त बताएगा। दोनों ही अपनी पावर को एक दूसरे के साथ क्लैश करवा रहे होते हैं और इस जगह पर काफी ज्यादा एनर्जी स्पार्क निकल रहे होते हैं। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा
ज्यादा हैरान होते हैं। शेंग को दिखाया जाता है, शेंग कहने लगती है क्या वो लड़का अभी भी ठीक होगा इस जगह पर, उसे बिल्कुल भी जियाओ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसी के साथ ही दूसरी तरफ हमें शैडो किलर को दिखाता है। शैडो किलर इस जगह पर कहने लगता है मुझे इस जगह पर सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, आखिरकार उस जगह पर क्या चल रहा है। लेकिन तभी वो जब जियाओ को खांसते हुए देखता है तब वो कहने लगता है अब तुम्हें इस जगह पर पावर लेवल के गैप के बारे में पता चल चुका होगा कि तुमसे भी स्ट्रॉन्ग काफी सारे लोग हैं इस जगह पर। जबकि हमें ब्लड मून गिल्ड के लीडर को दिखाते हैं जो बोलने लगता है आखिरकार मैं जीत गया। जिसके बाद ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें आगे की कहानी दिखाई जाएगी, आखिरकार जियाओ उस जगह से किस तरीके से सर्वाइव कर निकलने वाला है इन दोनों के बीच से। और अगर तुम लोगों को ये सीरीज पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर नहीं आई है तो भी बता देना ताकि मैं किसी दूसरी सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं।